U145 हिंदी। अध्याय 1441, अध्याय 789-19। ताइक्सू गेट ने एक भयंकर देवता को उठाने के लिए कुछ अज्ञात तरीकों का इस्तेमाल किया। एक देवता से लड़ने के लिए एक देवता का उपयोग करना। वे इस भयंकर देवता का उपयोग दिव्य भगवान की महान योजना को विफल करने के लिए करना चाहते थे। सचमुच एक चतुर चाल। ताइक्सू गेट अपनी ताकत को प्रकट किए बिना छिपा हुआ है, फिर भी अप्रत्याशित रूप से ऐसा गहन दिव्य आधार रखता है। श्रीमान तू ने मन ही मन उपहास किया। जैसे ही वह विचार कर रहा था, अगले ही क्षण एक भयंकर सुनहरी तलवार अचानक बड़े सींग वाले दरवाजे पर आकर गिरी। यद्यपि दरवाजे पर लगे दिव्य लॉक एरे में भक्षण सीलिंग सिद्धांत समाहित था और दिव्य विचार की शक्ति का कुछ भाग अवशोषित कर लेता था, फिर भी वह इसका सामना नहीं कर सका। कई दिव्य ताला सरणियां तुरंत ढह गईं। श्रीमान तू की अभिव्यक्ति खराब हो गई। उसके बगल में बैठे सज्जन का चेहरा भी पानी की तरह शांत था। वे हॉल में फंस गए थे और इस समय एक भयंकर देवता अंदर घुस आया था। वे इस भयंकर देवता का असली चेहरा नहीं जानते थे, और एक बार जब वे इस भयंकर देवता का सामना कर लेते तो एक क्षण में ही वे जीवन और मृत्यु से अलग हो जाते। फिर दूसरी तलवार आई। श्रीमान तू सज्जन की अभिव्यक्ति कठोर थी। वह दिव्य विचार के साथ आगे बढ़ा। विशेष अनंत जीवन रून उसके शरीर में अंतर्निहित था। यदि उनकी मृत्यु सचमुच यहीं हुई तो उनकी सारी प्रतिभाएं, महत्वाकांक्षाएं और भव्य योजनाएं महज बातें होंगी। श्रीमान तू की पुतलियां सिकुड़ गईं और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, दिव्य व्यूहों को मुक्त करो और सभी राक्षसी प्रेतों को महान कारागार से मुक्त करो, ताकि वे इस भयंकर देवता को खा जाएं। सज्जन ने भौहें चढ़ाईं और कहा, एक बार जब मुहर टूट जाएगी और राक्षस प्रेत मुक्त हो जाएंगे तो दानव शोधन आरेख में अराजकता फैल जाएगी और यहाँ की दिव्य नींव पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। इन राक्षस प्रेतों को राक्षस संवेदना से राक्षस प्रेतों में परिष्कृत किया गया था, दानव शोधन पात्र का उपयोग करके और एक दिव्य मुहर के साथ सील कर दिया गया था। राक्षस प्रेत क्रूर, लालची और हत्यारे हैं। सामान्य अवसरों पर केवल एक छोटा सा बैच ही साहपूर्वक जारी किया जाता है। यदि उन सभी को छोड़ दिया जाए तो राक्षसी प्रेत नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे और किसी के पास उन्हें पुनः बंद करने की क्षमता नहीं होगी। परिणामस्वरूप वास्तविक 10,000 राक्षसों की घाटी पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। अब इस तरह के विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। श्री तू ने कहा, क्या ये राक्षसी प्रेत सचमुच बाहर के भयंकर देवता को खा सकते हैं? सज्जन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। श्रीमान तू की अभिव्यक्ति गंभीर थी। सामान्यतः कहा जाए तो एक खूंखार बाघ भी भेड़ियों के झुंड से डरता है। इतने सारे राक्षसी प्रेतों से घिरे होने के कारण यहाँ तक कि एक सच्चे देवता को भी, जिसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, पूरी तरह से निगल लिया जा सकता है। लेकिन अब जो बाहर मंडरा रहा था वह एक भयंकर देवता था। ये भयंकर देवता धुंध की परतों में लिपटा हुआ था। इसके बारे में सब कुछ अज्ञात था, इसका स्वरूप, इसका स्तर, इसकी विशिष्ट उत्पत्ति और इसके पास मौजूद दिव्य कौशल। श्री तू ने धीरे से कहा, जरूरी नहीं। भले ही इस भयंकर देवता को नष्ट नहीं किया जा सकता, कम से कम इसे रोका जा सकता है, समय खरीदा जा सकता है, और यही काफी है। सज्जन ने हल्के से सिर हिलाया। ईश्वरीय मार्ग का ज्ञान स्वाभाविक रूप से श्री तू के निर्णय पर आधारित होना चाहिए। श्रीमान तू ने ये निर्णय तो ले लिया, लेकिन किसी कारणवश उनका दिल अचानक बैठ गया। उसे एक अस्पष्ट अशुभ अनुभूति हुई। उसने किसी रहस्यमय तरीके से ये भी महसूस किया कि भले ही उसे मरना पड़े, लेकिन उसे इन राक्षसी प्रेतों की मुहर नहीं तोड़नी चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम निश्चित रूप से एक बड़ी आपदा होगी। लेकिन इस समय कोई और रास्ता नहीं था, दिव्य पुल नहीं टूटा था और दिव्य भूमि का रास्ता यही है। यह एक अति गोपनीय बात है जिसे कतई लीक नहीं किया जा सकता। और एक के बाद एक दरवाजे टूटने की आवाजें आने लगी। दरवाजे पर लगे दिव्य ताले एक एक करके टूट गए। श्रीमान तू को ध्यान से सोचने का समय नहीं मिला। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, राक्षस प्रेतों को मुक्त करो। सज्जन की अभिव्यक्ति तीव्र हो गई और उन्होंने सिर हिलाया। उन्होंने एक दिव्य हड्डी निकाली और उसका उपयोग संरचना की धुरी को नियंत्रित करने, महान कारागार के भीतर दिव्य व्यूहों को खोलने तथा हजारों हजारों राक्षसी प्रेतों को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए किया। ... बड़े दरवाजे के बाहर मोहुआ ने एक सुनहरी तलवार चलाई और जोर जोर से वार कर रहा था, लेकिन अचानक उसे अपने पीछे राक्षसी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह मुड़कर देखने लगा। उस विशाल कारागार के भीतर अचानक एक विशाल गुंजन हुई, प्रचुर विचार ऊर्जा प्रसारित हुई
और फिर दिव्य मार्ग के निर्माण पैटर्न एक एक करके बिखर गए। एक के बाद एक मोहर की जंजीरें खोल दी गईं। विशाल कारागार के अंदर प्रत्येक राक्षस अपनी बेड़ियों से मुक्त हो गया। वे धीरे धीरे उठ खड़े हुए, प्रत्येक विचित्र आकृति के साथ राक्षसी क्यूई उत्सर्जित करते हुए, लाल आंखें मोहुआ को गौर से घूरते हुए। गंजेपन के शिकार पुरुष ये हेयर स्टाइल ट्रिक क्यों पसंद कर रहे हैं? अल्फा हेयर ऑयल। आसपास का राक्षसी आभामंडल उत्तरोत्तर तीव्र होता गया। कोने में तलवार की हड्डी अनियंत्रित रूप से कांप रही थी। हालांकि मोहुआ रुक गया, उसकी अभिव्यक्ति अजीब थी। मेरे अंदर जाने से डरते हो, इसलिए तुम मुझे रोकने के लिए राक्षस प्रेत छोड़ते हो। इतने सारे। मोहुआ ने जो कुछ भी कर रहा था उसे रोक दिया। अब वह दरवाजे को नहीं तोड़ रहा था, बल्कि घनीभूत बुरी आत्माओं को एक उमड़ते काले बादल की तरह देख रहा था। उन रक्तपिपासु आंखों में देख रहा था जो लगभग लोगों को निगलने के लिए तैयार थीं, और उसके छोटे चेहरे पर अचानक एक उज्ज्वल मुस्कान आ गई। कितना विचारशील। तो फिर मैं विनम्र नहीं रहूंगा। जैसे ही ये शब्द निकले, अनगिनत राक्षसी शक्तियां ज्वार की तरह मोहुआ की ओर उमड़ पड़ी। मोहुआ ने अपनी बाहें फैला दी, उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी थी, और उसी समय स्वर्गीय गुप्त गणना और मुश्किल गणना एक साथ मंथन कर रही थी। 3 काली परछाइयां, एक रहस्यमय ताओवादी वस्त्र की तरह, मोहुआ के शरीर को सुशोभित कर रही थी। मोहुआ एक देवता जैसा दिखता था, जो राक्षस वेश में लिपटा हुआ था। उनका दिव्य विचार तेजी से प्रसारित होकर चारों ओर फैल गया। उसी समय दिव्य विचार की गणना शक्ति तेजी से क्षीण हो रही थी। एक क्षण में जमीन पर एक धब्बेदार रोशनी टिमटिमा उठी। कमल के खिलने की तरह मोहुआ पर केंद्रित चमकदार संरचना पैटर्न की श्रृंखला परत दर परत बाहर की ओर फैलती है। ली माउंटेन फायर शमशान परिसर गठन। एक क्षण में ही वह संरचना फट गई। संरचना की सीमा के भीतर कुछ कमजोर राक्षस प्रेत तुरंत नष्ट हो गए। शेष बचे कुछ मजबूत बाघ तेंदुए जैसे राक्षस भी गंभीर रूप से घायल हो गए। मोहुआ ने तीव्र फायरबॉल तकनीक से तेजी से खत्म कर दिया। कुछ ही समय में कई राक्षस मर गए या घायल हो गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। शेष बचे सभी राक्षस भयभीत हो गए और आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पाए, लेकिन अगले ही क्षण उनकी निगाहें अचानक लाल हो गईं। मारे गए राक्षस प्रेत, जिनके बुरे विचार हर जगह फैल रहे थे, ने इन राक्षस प्रेतों में क्रूरता को भड़का दिया और भी अधिक लापरवाह हो गए। मोहुआ को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़े। दानव प्रेत फिर से ज्वार की तरह आ पहुंचे। मोहुआ ने पहले की तरह ही तकनीक का उपयोग किया। पहले बड़े पैमाने पर मारने के लिए फॉर्मेशन का उपयोग किया, फिर व्यक्तिगत रूप से मारने के लिए फायरबॉल तकनीक का उपयोग किया। इस प्रकार एक और लहर को मार डाला। इसके बाद दानव प्रेत आगे बढ़ते रहे, लेकिन मोहुआ ने देखा कि उसके दिव्य विचार में कुछ कमी थी। आखिरकार स्वर्गीय रहस्य का उपयोग करने और इतने बड़े दायरे में संरचना का प्रतिकार करने के लिए दिव्य विचार शक्ति की एक विशाल मात्रा की खपत होती है। मोहुआ के पास दोबारा मारने से पहले दिव्य विचार को पुनः प्राप्त करने के लिए अस्थायी रूप से कुछ निवाले खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस अस्थायी रूप से भस्म हुए दिव्य विचार में बिना शोधन के दानव प्रेत के दुष्ट विचार समाहित हो गए, तथा इसे सीधे अवशोषित करने से साधक का दिव्य विचार समय के साथ धीरे धीरे प्रदूषित हो गया। हालांकि मोहुआ का दिव्य विचार विशेष था, और वह अपने व्यापक युद्ध अनुभवों के कारण अपने मन पर आक्रमण करने वाले दुष्ट विचारों का आदी था, इसलिए अस्थायी प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं था। एक और लहर नष्ट हो गई और आसपास की दुष्ट क्यूई और अधिक शक्तिशाली हो गई। दानव प्रेतों की क्रूरता बढ़ गई। मोहुआ को लगा कि अब समय आ गया है, इसलिए उसने अपने आसपास के दानव प्रेतों के समूह को साफ करने के लिए ली पर्वत अग्निदाह संरचना को फिर से स्थापित किया। फिर उस अंतराल का लाभ उठाते हुए जब पुराने दानव मर चुके थे और नए अभी तक नहीं आए थे, उसकी आंखों में स्वर्णिम प्रकाश चमक उठा। स्वर्गीय दावमोहर की अपनी समझ का उपयोग करते हुए उसने अपने दिव्य विचार का संचालन किया, जिससे उसके आसपास कुछ ही फीट की दूरी पर कई और शुद्ध स्वर्णिम संरचनाएं प्रकट हुई। दिव्य लोक सरणी। यह महान वन्य वंश का मूल गठन है, एक दिव्य गठन विरासत। ये दानव प्रेत को सील कर सकता है और यहाँ तक कि उनकी दुष्ट शक्ति को भक्षण करके टेलीकिनेसिस चक्र का निर्माण कर सकता है, जिससे इसकी स्वयं की संरचना की स्थिरता बनी रहती है। दिव्य लोक व्यूह ने मोहुआ को एक सुनहरे पिंजरे की तरह घेर लिया। मोहुआ ने इससे स्वयं को सील कर लिया और इससे स्वयं को सुरक्षित भी कर लिया। जैसी कि उम्मीद थी, तेजी से आगे बढ़ रहे दानव प्रेत दिव्य लोक एरे के बाहर अवरुद्ध हो गए और फिलहाल मोहुआ के पास पहुंचने में असमर्थ हो गए। वे अपने दांत और पंजे दिखाते हुए लगातार दिव्य संरचना पैटर्न को फाड़ते रहे।
दिव्य संरचना पैटर्न में मोहुआ द्वारा समझे गए सीलिंग सिद्धांत की घुसपैठ हो गई थी। जब इन दानव प्रेतों ने हमला किया तो दुष्ट शक्ति का एक हिस्सा भी भस्म हो गया और संरचना की शक्ति में परिवर्तित हो गया। हालांकि मोहुआ ने जो सीलिंग सिद्धांत समझा था वह अभी भी काफी प्रारंभिक था। यद्यपि दिव्य संरचना ने इन दानव प्रेतों को रोक दिया, फिर भी यह धीरे धीरे अंधकार में और बिगड़ता गया, जिससे मोहुआ को केवल कुछ समय ही मिला। लेकिन जो समय मिला वह काफी था। मोहुआ ने अपने मन में बहुत पहले से इसकी योजना बना रखी थी। व्यक्तिगत रूप से दानव प्रेत बहुत शक्तिशाली नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब हजारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं तो उन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता। उसके पतले हाथ और पैर इस आघात को सहन नहीं कर सके। इसलिए समूह युद्धों में उसके लिए सांस लेने के लिए जगह तैयार करना महत्वपूर्ण था। इस तरह वह खाते हुए हत्या करता था। टेलीकिनेसिस की पूर्ति के लिए खाने के बाद वह मारना जारी रखता था, ठीक उसी तरह जैसे दिव्य संरचना में निहित सीलिंग सिद्धांत जो भस्म की गई बुरी शक्ति को व्यक्तिगत उपयोग के लिए परिवर्तित करता है। लड़ाई जारी रखने के लिए लड़ाई, हत्या जारी रखने के लिए खाना, यह एक सतत चक्र है। इस तरह उन्हें थक जाने का डर नहीं था। और सीलिंग के लिए दिव्य लॉक एरे स्वयं को सांस लेने के लिए जगह खरीदने के लिए बिल्कुल सही था। बेशक अन्य रक्षात्मक संरचनाओं का उपयोग किया जा सकता था, लेकिन कोई भी दिव्य लॉक एरे जैसी दिव्य संरचना जितनी शक्तिशाली नहीं थी। यह एक ऐसी विधि थी जिस पर मोहुआ अपने दिल में तब से विचार कर रहा था जब से उसने दानव प्रेत समूह के हमलों से निपटने और मृत्यु तक थक जाने से बचने के लिए दिव्य संरचना सीखी थी। निकटवर्ती दानव प्रेत दिव्य लॉक सरणी द्वारा सील कर दिए गए थे। दूर स्थित दानव प्रेत आक्रमण करने में असमर्थ होकर एक दूसरे को रौंदने लगे, यहां तक कि एक दूसरे को फाड़ने और खाने लगे। दृश्य तुरंत अराजक हो गया। दिव्य लॉक व्यू की शरण में भरोसा करते हुए मोहुआ उग्र दानव ज्वार के बीच शांति से बैठ गया, ध्यान में पालथी मारकर बैठना शुरू कर दिया। इस समय का लाभ उठाते हुए उसने दानव प्रेत की टेलीकिनेसिस को अवशोषित किया। एक बार परिष्कृत होने के बाद टेलीकिनेसिस को उसके दिव्य विचार को पुनः भरने के लिए उसमें एकीकृत किया गया। शेष बची कुछ रक्तपिपासु इच्छाएं धीरे धीरे उसके ताओवादी हृदय को नष्ट कर देंगी, जिन्हें मोहुआ ने अस्थायी रूप से उसके हृदय की गहराई में दबा दिया था, जिन्हें बाद में ध्यान के माध्यम से धीरे धीरे परिष्कृत और त्याग दिया जाएगा। कई दानव प्रेत नष्ट हो गए थे। विशाल टेलीकिनेसिस मोहुआ के दिव्य विचार शरीर में एकत्रित हो गया। इससे न केवल अभी अभी ग्रहण किए गए दिव्य विचार की पूर्ति हुई, बल्कि मोहुआ की दिव्य अनुभूति में भी थोड़ी वृद्धि हुई। लेकिन अप्रत्याशित रूप से दिव्य अनुभूति की वो हल्की सी वृद्धि एक क्षण में ही गायब हो गई। मोहुआ ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी चेतना के सागर में एक शून्य दरार को महसूस कर सका। दरार में कानून बह गया, मोहुआ की बढ़ी हुई दिव्य भावना को निगल गया। दिव्य विचार शरीर छोड़ देता है और स्वर्गीय दाव मोहर अभी भी मौजूद है। दूसरे शब्दों में, यदि दिव्य विचार शरीर को छोड़ भी देता है तो भी वह व्यक्ति के चेतना सागर के साथ एक निश्चित संबंध बनाए रखता है, पूरी तरह से अलग नहीं होता। मोहुआ ने मन ही मन सोचा। इस तरह जब तक वह वास्तव में इस स्वर्गीय दाव कानूनों को नहीं खिलाता तब तक स्वर्गीय दाव की मोहर को हल करना असंभव होगा। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी गई, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मोहुआ ने अपनी आंखें खोली और सामने भयंकर पंजे और दांतों के साथ भव्य और लार टपकाते दानव प्रेत को देखा। इतने सारे दानव प्रेत के साथ मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मैं आपको खाना नहीं खिला सकता। जब तक वह इस स्वर्गीय दाव मोहर को पोषित करता रहेगा, स्वर्गीय दाव की बाधाओं को तोड़ता रहेगा, तब तक उसकी दिव्य भावना समुद्र में एक अजगर की तरह आगे बढ़ती रहेगी, दिव्य विचार क्षेत्र के फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ती रहेगी। मोहुआ की निगाहें तेज थीं, और जब उसके दिव्य विचार प्रचुर हो गए तो उसने अपने हाथ की एक लहर से दिव्य लॉक व्यूह की मोहर खोल दी। दिव्य ताओ व्यूह के प्रतिबंधों के बिना आसपास के दानव प्रेत गर्जना करते हुए मोहुआ की ओर दौड़े। अविचलित मोहुआ गहरी निगाहों के साथ स्थिर खड़ा रहा। पृथक्करण पर्वत शमशान संरचना एक बार फिर प्रकट हुई, जिसने आसपास के सभी दानव प्रेत को भस्म कर दिया। शेष बचे कुछ दानव प्रेत भी मोहुआ द्वारा एक एक करके मारे गए। उसके बाद समुद्र की लहरों की तरह दानव प्रेत की एक और लहर ने हमला किया। फिर एक और लहर। मोहुआ इसी तरह आगे बढ़ता रहा और हर लहर को मारता रहा। थोड़ी देर बाद मोहुआ को लगा कि उसका दिव्य विचार थोड़ा थक गया है,
इसलिए उसने दिव्य संरचना स्थापित की, थोड़ी देर आराम किया, दानव प्रेत की एक लहर को खाया और अपनी टेलीकिनेसिस को फिर से भर लिया। दिव्य विचार को पुनः प्राप्त करने के बाद अतिरिक्त टेलीकिनेसिस को महुआ द्वारा परिष्कृत और अवशोषित किया गया, जिसका उपयोग उसकी दिव्य भावना को बढ़ाने के लिए किया गया। बस एक क्षण में ये उन्नत दिव्य विचार स्वर्गीय दाव मोहर के नियमों द्वारा निगल लिए जाएंगे। महुआ अधिक मारता है, अधिक खाता है। स्वर्गीय दाव के सीलिंग कानून अधिक निगल जाते हैं। महुआ शुरू में चिंतित था, वह जल्दी से इस सील को खिलाना चाहता था ताकि सीमाएं टूट जाएं, लेकिन जैसे ही उसने खाना खिलाया, वह अचानक रुक गया। महुआ ने पाया कि हर बार जब वह स्वर्गीय दाव मोहर को खिलाता था, मोहर के भीतर के कानून एक बार प्रसारित होंगे। वह जितना अधिक भोजन करता, उतनी ही अधिक बार कानूनों का प्रदर्शन होता। महुआ को अचानक एहसास हुआ, ये स्वर्गीय दाव कानूनों की प्रत्यक्ष प्रस्तुति है। इसके अलावा ये दिव्य ताओ सरणी के मूल नियमों का एक सहज प्रदर्शन है। दूसरे शब्दों में, यह एक दुर्लभ अवसर है, यहाँ तक कि एक महान भाग्य है जिसका अनगिनत प्रशिक्षण मास्टर्स सपना देखते हैं। महान दाव नियमों के संचलन को बार बार और सहज रूप से महसूस करना और दिव्य ताओ सरणी की जटिलताओं को समझना। महुआ को अचानक ज्ञान का बपतिस्मा जैसा ज्ञान प्राप्त हुआ और उसे आत्मसाक्षात्कार हुआ। ये बहुत अच्छा अवसर था, मैं तो लगभग चूक ही गया था। सौभाग्य से मैं चतुर हूँ। महुआ अपनी सहमति जताने से खुद को रोक नहीं सका। इस सीलिंग सिद्धांत को समझना उसके लिए एक साधारण दैवीय इंद्रिय सफलता से कहीं अधिक मायने रखता है। महुआ की आंखें चमक उठी और उसने अपने मन को शांत किया, बुरे विचारों को परिष्कृत करते हुए इन दूरगतित शक्तियों को इस सील को खिलाया, उसे धीरे धीरे खाने दिया, धीरे धीरे प्रसारित किया। इस बीच महुआ को शून्य और वास्तविकता के बीच परिवर्तन के दौरान, जब कानून प्रसारित हो रहे होते हैं, छवियों को अपने मन में उकेरने का अवसर मिलता है। महान दाव कानूनों की इस समझ को अपने हृदय में गहराई से अंकित करें। अनजाने में ही उन्होंने समझे गए नियमों को अपने द्वारा स्थापित दिव्य ताओ व्यूह में और अधिक गहराई से समाहित कर लिया। इसका प्रभाव तत्काल हुआ। समझे गए नियमों को दिव्य ताओ व्यू में समाहित करने के बाद महुआ ने अचानक देखा कि यद्यपि उसने जो दिव्य लॉक व्यू स्थापित किया था, वह अपरिवर्तित प्रतीत हो रहा था, परंतु उसका लचीलापन अधिक मजबूत हो गया था। राक्षस प्रेत के प्रभाव से होने वाले प्रहारों की संख्या में वृद्धि हुई। इसका मतलब यह है कि यदि इस दिव्य लॉक एरे का उपयोग बुरी वस्तुओं को सील करने के लिए किया जाता है, तो यह अधिकाधिक अटूट हो जाएगा। बेशक अभी तो ये टूट ही जाएगा। आसपास के राक्षस प्रेतों के लगभग 100 प्रहारों को सहने के बाद दिव्य लॉक व्यू पुनः बिखर गया। फिर भी इस संरचना की प्रभावशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तभी राक्षस फिर से उसकी ओर दौड़े। महुआ ने एक बार फिर मारना शुरू कर दिया। यद्यपि यह नीरस और खतरनाक प्रतीत होता था, महुआ को धीरे धीरे इसमें आनंद आने लगा। वह जितने अधिक राक्षसी प्रेतों को मारता, उतने ही अधिक शक्तिशाली बुरे विचार उसे निगल जाते। स्वर्गीय दाव मोहर को दी गई दूरगतित शक्तियां अंतहीन रूप से जारी रहीं और उनके द्वारा समझी गई कानूनों की शक्ति धीरे धीरे गहरी होती गई। और इस तरह जैसे जैसे समय बीतता गया, महुआ की चेतना के सागर में शून्य की दरार उथली हो गई, जैसे दिव्य अर्थ में एक फटा हुआ घाव जो धीरे धीरे ठीक हो रहा हो। चेतना के सागर में सील करने की शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, जबकि सीलिंग कानूनों पर महुआ का नियंत्रण मजबूत हो गया। अंततः दरार पूरी तरह से गायब हो गई। चेतना के सागर में लगी मोहर पूरी तरह मिट गई। उस क्षण महुआ को लगा कि उसकी दिव्य भावना अचानक खुल गई है। एक बार जो खाई उसकी चेतना के सागर को अवरुद्ध कर रही थी, वह पूरी तरह से भर गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। वह महसूस कर सकता था कि उसकी दिव्य भावना फिर से बढ़ रही थी। दूरगतित शक्तियां उसकी चेतना के सागर में प्रवाहित हुईं, उसकी दिव्य भावना को पोषित किया, धीरे धीरे पुनर्जीवित किया, और जो क्षेत्र युगों से बंद था, वह अंततः ढीला होने लगा। एक क्षण में चेतना का सागर हिल गया। 18 पैटर्न से बस एक कदम दूर स्थित बाधा को तुरंत ही तोड़ दिया गया। महुआ के चेहरे पर खुशी थी, उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। अंततः दिव्य भावना के 18 पैटर्न। फिर भी यही नहीं रुका। स्वर्गीय दाव सील को खिलाया गया और पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। टेलीकाइनेटिक शक्तियों की अंतहीन धारा ने अंततः महुआ को लाभान्वित किया। उनका दिव्य इंद्रिय क्षेत्र निरंतर ऊपर उठता रहा। दूर से तलवार की हड्डी देखकर दंग रह गया। ये छोटा पूर्वज अभी भी मजबूत हो रहा है।
इस बीच दुष्वप्न के बाहर दानव शोधन आरेख के पास जून जिक्सियन, जो सतर्कता से महुआ की रक्षा कर रहा था, अचानक रुक गया और एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ महुआ पर अपनी नजर घुमाई। जुन जियो ने विसंगति को देखा, उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई जब उसने पूछा, क्या हुआ? जून जिक्सियन एक क्षण के लिए चुप रही, फिर कुछ अविश्वास से बोली, महुआ की दिव्य भावना अधिक मजबूत हो गई है। दिव्य अनुभूति प्रबल हो रही है। जुन जियो हैरान थी, उसने महुआ की ओर देखते हुए सवाल किया, ये प्रबल कैसे हो गई? उसने अपने दायरे का उल्लंघन तो नहीं किया? इतने कम समय में दिव्य अनुभूति कैसे प्रबल हो सकती है? आखिरकार दिव्य अनुभूति साधना से भिन्न है। एक किसान की साधना अचानक मजबूत हो सकती है, लेकिन दिव्य भावना बिना किसी साधना तकनीक के अत्यंत धीमी गति से बढ़ती है, केवल अचानक ही कम हो जाती है, कभी भी अचानक से प्रबल नहीं होती। हालांकि वह कोई गठन मास्टर नहीं था, उसने दिव्य विचारों के तरीकों का अध्ययन नहीं किया था, इसलिए इस तरह के परिवर्तन उसके लिए विशेष रूप से स्पष्ट नहीं थे। निश्चित रूप से तीसरे दर्जे के गठन मास्टर जून जिक्सियन के लिए उतने नहीं। जून जियो ने महुआ को फिर से गौर से देखा, धीरे से सिर हिलाया, लगता है ये थोड़ा मजबूत हो गया है। जून जिक्सियन ने अचानक अपना सिर हिलाया, नहीं। जून जियो उलझन में था, क्या नहीं? ये जरा भी मजबूत नहीं है, जुन जिक्सियन ने गंभीरता से कहा, यह बहुत अधिक मजबूत हो गया है, शायद संभवतः यह एक सफलता है। जुन जिक्सियन ने गहराई से कहा। जून जियो दंग रह गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उद्धरण चिन्ह ... एक सफलता, दिव्य भावना सफलता। जुन जिक्सियन की पलकें फड़कने लगी, उसका मन भी अविश्वास से भर गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि वह फिर से चौंक गया और महुआ की ओर ऐसे भाव से देखने लगा जिसे वह अब और नहीं छिपा सका, सदमा। ये है एक और सफलता। इतने कम समय में दैवीय अर्थ में 2 सफलताएं। हमेशा शांत रहने वाले जुन जिक्सियन कांप उठे और बुदबुदाने लगे। ये कैसे संभव है? इस बालक की दिव्य भावना कितनी प्रबल हो गई थी। ... दानव शोधन आरेख के अंदर महुआ ने अपनी आंखें खोली और उसी क्षण उसकी निगाहें दीप्तिमान और जटिल थीं, जिनमें बहते हुए तारे, लुप्त होती सुनहरी रोशनी, अस्थिर स्वर्गीय रहस्य और बदलते हुए गुई ताव शामिल थे। उसकी आभा और गहरी हो गई थी। इससे भी बड़ी शक्ति थी उनका दिव्य विचार। 19 पैटर्न। महुआ के छोटे से दिव्य विचार रूप में विशाल दूरगतिज शक्ति की नदियां समाहित थीं। उसके चारों ओर सब कुछ बर्बादी में पड़ा था। हजारों राक्षस मारे गए और अब लगभग कोई भी नहीं बचा। इसी तरह वह उन्हें तब तक खाता रहा जब तक कि कुछ भी नहीं बचा। 10,000 राक्षसों की घाटी में अनगिनत राक्षस प्रेतों को खाकर महुआ ने स्वर्गीय दाव मोहर को खिलाया और उससे भी आगे उसकी दिव्य भावना बढ़ गई। लगातार 2 क्षेत्रों को तोड़ते हुए 19 पैटर्न तक आगे बढ़ना। उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही आधार स्थापना मध्य चरण में प्रवेश किया था, लेकिन उनमें पहले से ही आधार स्थापना उत्तर चरण साधक, यहां तक कि आधार स्थापना शिखर साधक की दिव्य भावना विद्यमान थी। दिव्य भावना के 19 पैटर्न। गोल्डन कोर दायरे के 20 पैटर्न से केवल एक पैटर्न पीछे के अंदर दानव प्रेत लगभग पूरी तरह से मारे गए थे। 19 पैटर्न के दिव्य इंद्रिय क्षेत्र में महुआ की आंखें प्रकाश से चमक रही थीं, उसका दिव्य विचार अधिक परिष्कृत था और उसकी आभा अधिक शक्तिशाली थी। अब कोई भी दुष्ट आत्मा उसे रोक नहीं सकती। उसने सींग वाले दरवाजे की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। दरवाजे के बाहर दिव्य मुहर की परतें अभी भी रास्ते को अवरुद्ध कर रही थीं। महुआ की नजर में ये दिव्य ताव सरणियां पहले से ही काफी कड़ी लग रही थीं। लेकिन अब अनगिनत दानव प्रेत को निगलने, स्वर्गीय दाव की मुहर को तोड़ने और स्वर्गीय दाव की मुहर के कानून को पचाने के बाद दिव्य ताव सरणी की उनकी समझ और अधिक गहरी हो गई। अब उसे देखते हुए वह सींग वाले दरवाजे पर संरचना पैटर्न के बीच घूमते हुए धुंधले नियमों को महसूस कर सकता था। फिर भी दरवाजे पर लगी सील का नियम अब महुआ को उथला और त्रुटियों से भरा हुआ लग रहा था। उसने अपनी हथेली उठाई, हाथ में एक सुनहरी तलवार ली और वार कर दिया। यद्यपि यह एक सामान्य तलवार के प्रहार जैसा प्रतीत होता था, लेकिन इसमें दिव्य तावव्यूह के भीतर नियमों के संचालन की समझ शामिल थी, जो कि एक कसाई द्वारा बैल का चीर-फाड़ करने के समान था, जिसमें मजबूत भागों को छोड़कर कमजोर स्थानों पर प्रहार किया जाता था। केवल एक तलवार से उसने फॉर्मेशन पैटर्न को भेदते हुए दरवाजे को भेद दिया। अंदर श्री तू की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। दरवाजे के बाहर की दुष्ट क्यूई फीकी पड़ गई। भयंकर देवता अभी भी दरवाजा तोड़ रहे थे। इतने सारे दानव प्रेत
सभी मारे गए। ये भयंकर ईश्वर कितना भयानक था। पहले से ही कुछ उम्मीदें होने के बावजूद श्री तू को अभी भी विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। किस प्रकार के भयंकर ईश्वर के पास इतनी भयावह शक्ति थी, जो दानव प्रेत के चंगुल से निडर था, टेलीकिनेसिस की कमी से नहीं डरता था, जिसने इतने कम समय में हजारों दानव प्रेत का वध कर दिया। श्रीमान तू का चेहरा उदास हो गया। वे दूसरी ओर खाली भित्तिचित्र की ओर मुड़े। उन्हें थोड़ी राहत मिली। दिव्य पुल टूट गया है, दिव्य भूमि का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। ये भयंकर भगवान चाहे कितना भी भयानक क्यों न हो, यहीं रुक जाता है। ये दिव्य भगवान की मातृभूमि का लालच नहीं कर सकता। श्री तू ने अपने बगल में बैठे पीले युवा स्वामी की ओर फिर से देखा और गंभीरता से कहा, युवा स्वामी जल्दी जाइए। युवा मास्टर कुछ कहना चाहते थे। अचानक एक पफेट की आवाज आई। सींग वाले दरवाजे को फिर से छेद दिया गया। कई व्यूर टूट गए, जिससे सुनहरी तलवार की नोक का एक हिस्सा प्रकट हो गया। ये तलवार दिव्य विचार से तैयार की गई थी, प्राचीन और सरल। फिर भी इसमें दिव्य विचार वध की एक आश्चर्यजनक आभा थी। श्री तू ने रंग बदला, जल्दी से कहा, जल्दी जाओ, अगर नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। भयंकर भगवान आ रहे हैं। युवा मास्टर ने कहा, तो फिर आप, श्रीमान। श्री तू ने कहा, मैं आपके पीछे हटने को कवर करने के लिए इस अवशेष आत्मा को छोड़ देता हूं, अन्यथा हम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। ऐसा कहने के साथ ही सींग वाले दरवाजे में कई और छेद कर दिए गए। तलवार क्यों ही ठंडी हो गई। दरवाजे पर लगी दिव्य ताव सरणियां लगभग गायब हो चुकी थीं। दरवाजे के बाहर भयंकर भगवान की भयानक आकृति स्पष्ट दिखाई देने लगी। युवा मास्टर ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, धन्यवाद सर। उसने तुरंत दिव्य अस्थि का एक टुकड़ा निकाला, दिव्य विचार का रक्त हड्डी पर गिराया और फिर दिव्य अस्थि की आभासी संवेदन शक्ति का उपयोग करके धीरे धीरे दानव शोधन आरेख में दुष्स्वप्न से बच निकला। उसका आकार धीरे धीरे लुप्त होने लगा। बाहर स्थित भयंकर भगवान को कुछ आभास हुआ और थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद उसने तलवार क्यूई को और अधिक मजबूत कर दिया, जिससे घुसपैठ में तेजी आ गई। दरवाजे पर लगी सींगनुमा आकृति को टुकड़ों में काट दिया गया था। दिव्य पथ का संपूर्ण द्वार, जो कभी सबसे अटूट मुहर था, अब कागज की तरह कटा हुआ था तथा हर जगह से हवा निकल रही थी। कुछ ही सांसों में दिव्य पथ का द्वार पूरी तरह से टूट गया। एक चमकदार सुनहरी रोशनी लिए हुए एक आकृति अंदर कदम रखने ही वाली थी। अरे नहीं, ये देखकर युवा मास्टर का दिव्य विचार अभी तक पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ था। केवल एक अवशेष आत्मा के साथ श्री तू ने अपनी आंखें ऊपर की ओर घुमाई। उनकी आंखें गहरे लाल रक्तयुक्त गुहाओं में बदल गईं, जिससे सुन्नता और क्रूरता प्रकट हुई। यह एक दुष्टपद गुप्त तकनीक थी। उसने अपनी बुद्धि को नष्ट कर दिया और बुराई को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। श्रीमान तू के सिर पर दो काले गंदे टूटे सींग उग आए और उनके दिव्य विचार का मांस मुड़ने लगा, जो विचित्र और भयानक हो गया। कुछ ही क्षणों में वह एक सींग वाले दुष्ट दानव में परिवर्तित हो गया। इस बीच उसकी दुष्ट ख्यूई शिखर पर चढ़ गई। इससे पहले कि मोह हुआ प्रवेश कर पाता, मिस्टर तू एक दुष्ट दानव में परिवर्तित हो गए और तेज हवा और तीव्र बुरे विचारों के साथ महुआ की ओर बढ़े। लेकिन इससे पहले कि वह करीब पहुंचता, उसका शरीर अचानक अकड़ गया और जम गया। कुछ ही क्षणों बाद उसके माथे पर सुनहरी रोशनी की एक लकीर उभर आई। एक सुनहरी तलवार ने सीधे श्रीतू के माथे को छेद दिया और फिर तलवार क्यूई बाहर की ओर फैल गई, जिससे श्रीतू का मांस टुकड़ों में विखंडित हो गया। कोई आश्चर्य नहीं, भयंकर भगवान इस अवशेष आत्मा की शक्ति के साथ वास्तव में अजेय। दिव्य मार्ग सचमुच भव्य और अथाह। श्री तू का चेहरा तलवार क्यूई द्वारा टुकड़ों में काट दिया गया था। उनकी काली पुतलियां, रक्त धीरे धीरे फैल रहा था, पागलपन लुप्त हो रहा था, कुछ समय के लिए तर्क वापस आ रहा था, कुछ हद तक बहाल हो गया था। उसने भयंकर ईश्वर को देखने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। वह इस भयंकर ईश्वर का चेहरा देखना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि ईश्वरीय प्रभु का शत्रु कैसा दिखता है। लेकिन उसकी दृष्टि रक्त लाल थी और उसने जो कुछ देखा वह स्वर्णिम प्रकाश था। वह उस भयंकर देवता का चेहरा नहीं देख सका जिसने एक तलवार से उसके सिर को छेद दिया और उसे मार डाला। वह खून और सोने के बीच केवल एक छोटी आकृति और एक जोड़ी ठंडी और अधिकारपूर्ण आंखें ही देख सका। यह एक युवा भयंकर भगवान था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह अभी कुछ समय पहले ही किसी दिव्य भ्रूण से उत्पन्न हुआ है। फिर भी उसकी आंखों में पहले से ही दिव्य महिमा, सभी प्राणियों के प्रति उदासीनता और उससे भी अधिक अस्पष्ट रूप से श्री तू ने उन आंखों में काले और सफेद रंग के विचित्र पैटर्न भी देखे।
एक देवता के हाथों मृत्यु हुई। दिव्य भगवान के दुर्जय शत्रु के हाथों मृत्यु हुई। दिव्य प्रभु के महान कार्य के लिए मर गया। ये बची हुई आत्मा वहीं मर गई जहां इसका स्थान था। श्रीमान तू ने श्रद्धापूर्वक अपने हृदय में विचार किया और फिर उनकी दिव्य आत्मा स्वर्णिम प्रकाश से पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गई और शून्य में विलीन हो गई। इस बीच युवा स्वामी की आकृति भी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी और दुष्स्वप्न से पूरी तरह मुक्त होने और उसके दिव्य विचार के पूरी तरह से विलीन होने से पहले उसने इस भयंकर भगवान की आकृति देखी जिसने एक ही तलवार से श्रीतु को मार डाला। सुनहरे प्रकाश में लिपटा हुआ यह एक बच्चे की तरह प्रतीत होता था, फिर भी इसमें देवता जैसी प्रभावशाली उपस्थिति और एक ठंडी उदासीनता थी। इससे उसे बहुत तुच्छ महसूस हुआ, यहाँ तक कि उसके दिल में एक अजीब सा डर भी उठ रहा था। उसने केवल एक नज़र डाली और केवल उस एक नज़र को देखने का साहस किया, फिर जल्दी से श्रीतु की शेष आत्मा द्वारा अपने जीवन के साथ खरीदे गए थोड़े समय का उपयोग दुष्स्वप्न से भागने के लिए किया। उसे डर था कि एक और नज़र पड़ते ही वह इस भयानक क्रूर देवता के हाथों बर्बाद हो जाएगा। 10,000 राक्षसों की घाटी के भव्य हॉल के भीतर युवा गुरु, जो आंखें बंद करके ध्यान में बैठे थे, ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उनके हाथ अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे, वे जोर जोर से हौंफ रहे थे। उसकी पीठ पूरी तरह से ठंडे पसीने से भीग गई थी, मानो कोई दुष्स्वप्न अनुभव हो गया हो। हालांकि उसकी आंखें बर्फ सी ठंडक और आक्रोश से भरी थीं। इस जीवन में पहली बार मैं इतनी शर्मनाक तरीके से पराजित हुआ हूं। उसे अपने हृदय में उस दिव्य बालक की रूपरेखा दृढ़ता से याद आ गई। उसकी निगाहें ठंडी थीं। इस तरह का अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। जिस समय अवशिष्ट आत्मा का विनाश हुआ, कियान शिक्षण राज्य सीमा के भीतर कियान ताओवादी संप्रदाय के अंदर एक बुजुर्ग जो शिष्यों को शिक्षा दे रहा था, अचानक पीला पड़ गया। उसके सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से आत्मा का एक टुकड़ा जबरदस्ती खींच लिया गया हो। उसके चेहरे की त्वचा थोड़ी मुड़ी हुई थी, लगभग अपना मूल आकार खो रही थी। एल्डर शेन ने जल्दी से अपना चेहरा अपनी आस्तीन से ढक लिया और अपना शरीर झुका लिया क्योंकि वह खांसना बंद नहीं कर पा रहा था। लगभग खून की खांसी आ रही थी। नीचे खड़े शिष्य अचंभित हो गए, एक दूसरे को असमंजस में देखते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। एक चिंतित शिष्य ने पूछा, बड़े, क्या आप ठीक हैं? एल्डर शेन ने कुछ और बार खांसते हुए अपने चेहरे की त्वचा को चिकना किया, फिर धीरे से अपना सिर उठाया। उसका रूप भयावह रूप से पीला था, मानो किसी मृत व्यक्ति की त्वचा हो। पूरा व्यक्ति असाधारण रूप से थका हुआ लग रहा था। नीचे खड़े शिष्य ये देखकर चौंक गए। बड़े, आप? एल्डर शेन ने जल्दी से सोचा। उसकी अभिव्यक्ति कड़वाहट से भर गई। उसने आह भरी और धीरे से कहा, हाल ही में मुझे एक प्राचीन रचना सूची प्राप्त हुई है जो अत्यंत गहन और अस्पष्ट है। इसे समझने के प्रयास में मैंने बिना सोए स्वयं को व्यर्थ ही थका दिया, अनजाने में अपनी दिव्य अनुभूति को बढ़ा लिया और अपनी जीवन ऊर्जा को क्षीण कर दिया। एल्डर शेन ने अपनी बात समाप्त करने के बाद बैठे हुए शिष्यों की ओर देखा और उन्हें गंभीरता से चेतावनी दी। उद्धरण चिन्ह। आपको भी सावधानी बरतनी चाहिए। जब आप प्रशिक्षण ले रहे हो तो अपनी क्षमता के अनुसार ही सीखें। यदि आपकी दिव्य समझ अपर्याप्त है तो जबरदस्ती समझ न लाएं। जल्दबाजी न करें, धीरे धीरे और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ें। यदि आप लापरवाह हैं और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ते हैं तो आपका भी अंत मेरी तरह होगा। एल्डर शेन ने कुछ और बार खांसी की, उनका चेहरा और भी पीला पड़ गया। ईश्वरीय भावना क्षतिग्रस्त हो गई और नींव को नुकसान पहुंचा। शिष्य बहुत भावुक हो गए और उन्होंने सिर झुकाकर अभिवादन किया। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद एल्डर, शिष्य इसे अवश्य याद रखेंगे। एल्डर शेन ने संतोष में सिर हिलाया। अच्छा, चलो पाठ जारी रखें। हाँ। एल्डर शेन ने डोजियर को खोला, उसकी तुलना व्यूह पट्टी पर दिए गए संरचना आरेख से की तथा एकत्रित शिष्यों को संरचना के बारे में समझाया तथा उनकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे सामान्य होती गई। लेकिन उसके दिल में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। क्या मेरी बची हुई आत्मा अप्रत्याशित रूप से नष्ट हो गई? 10,000 राक्षसों की घाटी में वास्तव में क्या हुआ था? किसने मेरी बची हुई आत्मा को नष्ट कर दिया? एल्डर शेन अपनी पुतलियों को थोड़ा सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सके। उनके दिल में ठंडक महसूस हुई। दानव शोधन आरेख में सुनहरे प्रकाश में चमकते मोहुआ ने बिजली की गति से रक्त लाल दुष्ट राक्षस को मिटा दिया और जब उसने अपना सिर दूसरी आकृति को देखने के लिए घुमाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्षण भर में ही उसे एक महान और सुंदर युवा स्वामी की एक झलक दिखाई दी।
लेकिन इससे पहले कि वह विशिष्ट विशेषताओं को करीब से देख पाता, वह धीरे धीरे धुंधला हो गया और पूरी तरह से गायब हो गया, उसका पता अज्ञात रहा। इस तरह एक दया मोह हुआ ने धीरे से आह भरी। ये रक्त लाल दुष्ट राक्षस अचानक भयंकर उपस्थिति के साथ प्रकट हुआ। क्षण भर के लिए वह अचंभित रह गया, उसने पीछे हटने के बारे में नहीं सोचा, उसने तलवार से उसके मस्तिष्क पर वार करके उसे मार डाला, जिससे कोई भी जीवित नहीं बचा। अब पीछे मुड़कर सोचता हूं तो यह श्रीमान तू होना चाहिए था। और जहां तक उस युवा स्वामी का प्रश्न है, वह उसे भी पकड़ नहीं सका, जिससे वह बच निकला, और उसने उसका चेहरा भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा था। योजना इतनी बारीकी से बनाई गई थी, कार्य इतने गुप्त थे कि उन्हें पकड़ना आसान नहीं था। मोह हुआ ने मन ही मन दुख जताया। अगर वे बच गए तो बच गए, बाद में एक और मौका मिलना चाहिए। मोह हुआ ने अपने मन को शांत किया, चारों ओर घूमकर चारों ओर देखा, इसे खाली और साधारण पाकर उसके दिल में एक उलझन भरी भावना पैदा हुई। श्रीमान तू और यह युवा मास्टर, वे इस मेमने के सींग वाले गेट के पीछे छिपकर क्या कर रहे थे? उन्होंने इसे इतना गोपनीय रखा, यह अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण बात होगी। भले ही इसका मतलब मरना हो, उन्हें इसे पूरा करना होगा। मोह हुआ ने थोड़ा भौहें चढ़ाई, एक बार फिर से आसपास के माहौल को ध्यान से देखा और अचानक हल्की हूँ की आवाज निकाली। उन्होंने एक छोटा सा खाली भित्तिचित्र खोजा। ये भित्तिचित्र बाहरी दानव शोधन आरेख के विपरीत केवल एक व्यक्ति जितना ऊंचा था, पूरी तरह से नंगा था और उस पर कुछ भी नहीं था। मोह हुआ ने इसे लगभग अनदेखा कर दिया और गलती से इसे एक सामान्य पत्थर की दीवार समझ लिया। मोह हुआ ने अपनी दिव्य भावना को जारी किया, ध्यान से इसे महसूस किया, उसके मन में एक कंपन महसूस हुआ। वहां एक बहुत ही अजीब आभा है, शांतिपूर्ण, शांत, समृद्ध, मधुर। ऐसा लग रहा था जैसे किसी देवता के उद्गम के करीब एक प्रकार की आभा हो, जो मोह हुआ के दिव्य विचार के भीतर की दिव्यता को एक लालसा भरी बेचैनी के साथ जगा रही थी। यह क्या है? श्री तू और उनके साथी यहाँ गुप्त रूप से छिपे हुए थे और इस चीज के निशान मिटाना चाहते थे, ताकि दूसरों को इसकी जानकारी न मिले, या फिर यह कि वह स्वयं को इसकी खोज न करने दे। मोह हुआ को कुछ उलझन महसूस हुई और अधिक जिज्ञासा हुई। वह वास्तव में जानना चाहता था कि इस खाली दीवार भित्तिचित्र में पहले क्या छिपा था, जिससे इतना समृद्ध और मधुर दिव्य सार प्राप्त हुआ। मोह हुआ ने दीवार पर लगे भित्तिचित्र का इंच दर इंच निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर में अन्य चीजों को भी ध्यानपूर्वक स्कैन करने के लिए दिव्य इंद्रिय का प्रयोग किया। फिर भी अभी तक कुछ नहीं मिला। बहुत साफ काम। मोह हुआ ने अपना सिर हिलाया, ये देखकर कि आसपास कोई सुराग नहीं था, वह केवल अंदर ही अंदर आह भर सका। छोड़ो, देर हो रही है, चलो पहले वापस चले। वैसे भी मैं भविष्य में महान जंगल के दुष्ट देवता से निपटूंगा, जब सुराग मिलेंगे तो मैं उन्हें धीरे धीरे सुलझाऊंगा। इसके अलावा इस बार दानव प्रेत ने बहुत अधिक खा लिया। अगर मैं ध्यान करने और विकर्षणों को दूर करने के लिए जल्दी वापस नहीं आया, तो मेरे ताओवादी हृदय के साथ समस्याएं होंगी। मोह हुआ ने थोड़ा सिर हिलाया। श्रीमान तू की मृत्यु के बाद भी उनके राक्षसी विचार के अवशेष हवा में मौजूद थे। मोह हुआ इन राक्षसी विचारों के प्रति कुछ हद तक घृणास्पद था, स्वाभाविक रूप से उन्हें भस्म नहीं करेगा। उन्होंने शेष बचे राक्षसी विचारों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए तलवार क्यूई की कुछ किस्में बनाई, जिससे भविष्य की सभी परेशानियां समाप्त हो गईं, और फिर वे हॉल से बाहर चले गए। वहां से जाने के बाद मोह हुआ ने तलवार की हड्डी को एक कोने में छुपकर अपने काम में व्यस्त पाया। जब से राक्षस प्रेत प्रकट हुए हैं, तलवार की हड्डी यहाँ मृत होने का नाटक कर रही थी। बेशक मोह हुआ ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इससे उसे मदद मिलेगी। महान कारागार में राक्षसी विद्रोह के बीच ये जीवित रहने के लिए काफी भाग्यशाली था। चलो वापस चलते हैं, मोह हुआ ने कहा। हाँ हाँ, तलवार की हड्डी ने बार बार सिर हिलाया। उसकी कमर, जो केवल हड्डियों तक सीमित रह गई थी, और भी अधिक झुक गई। महान जेल में राक्षस प्रेतों की अनगिनत लहरों को देखकर जो मोह हुआ द्वारा पूरी तरह से वश में और निगल ली गई थी। तलवार की हड्डी सर्दियों में एक सिकाडा की तरह चुप थी, महुआ को देखने के लिए अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। तलवार दानव बनने के बाद से इसने कभी किसी देवता को नहीं देखा था, लेकिन देवता के बारे में सोचना इससे अधिक कुछ नहीं था। मेरे सामने इस छोटे पूर्वज के शक्तिशाली दिव्य विचार के बारे में सोचते हुए, जो एक देवता के समान था, तलवार की हड्डी अपनी कमर को और भी नीचे झुकाने से खुद को नहीं रोक सकी। पूरे रास्ते में छोटा मोह हुआ लंबा चला, जबकि लंबा तलवार दानव नीचे झुका हुआ था।
इस प्रकार एक आदमी और एक दानव जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस लौट गए। दानव शोधन आरेख को छोड़कर तलवार की हड्डी के रक्तपूल में वापस चले गए। रक्त कुंड में लिंग हक्सियाओ और अन्य दो अभी भी बेहोश थे। मो हुआ ने उनकी स्थिति की जांच की और कुछ भी असामान्य नहीं पाया। फिर तलवार की हड्डी से कहा, पहले मुझे बाहर निकालो, फिर जब मैं किसी को बाहर निकालने को कहूं तो निकाल देना। अगर तुम्हारी हिम्मत चाल चलने की है तो। तलवार की हड्डी ने जल्दी से कहा, मैं हिम्मत नहीं करूंगा, हिम्मत नहीं करूंगा। अब वह चाले चलने का साहस कैसे कर सकता है? क्या ये कोई चाल है? ये अपनी ही छोटी सी जिंदगी से खेल रहा है। मो हुआ ने संतुष्टि में सिर हिलाया, फिर अपना छोटा सा हाथ बढ़ाकर तलवार की हड्डी से कहा, मैं बाहर जा रहा हूं। मो हुआ के छोटे से हाथ से तलवार की हड्डी सहज रूप से कांप उठी, क्योंकि इन हाथों से टूटी हुई पसली फिर से धड़कने लगी। लेकिन वह खुद पर नियंत्रण पाने में कामयाब रहा। तलवार की हड्डी अपने असली रूप में वापस आ गई तथा हड्डी की तलवार बन गई। यह अस्थि तलवार रक्तकुंड में प्रवेश करने और बाहर निकलने की कुंजी थी। मो हुआ ने हड्डी की तलवार को पकड़ लिया, अपने दिमाग को केंद्रित किया और फिर खून की धुंध फैल गई। उसके सामने का दृश्य बदल गया। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को 10,000 राक्षसों की घाटी के अंदर पाया। उसके ठीक सामने दीवार पर भित्तिचित्र की तरह दानव शोधन आरेख लगा हुआ था और उसके हाथ में अभी भी एक सफेद हड्डी वाली टूटी तलवार थी जो दीवार पर बने भित्ति चित्र में लगी हुई थी। जिस समय मो हुआ ने अपनी आंखें खोली, तीनों गोल्डन कोर एल्डर्स जुन जियो और अन्य लोगों ने इसे महसूस किया। जुन जियो और जुन जिक्सियन दोनों ने राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर थोड़ी खुशी थी। केवल अशिम वॉर्ड संप्रदाय के एल्डर शांगुआन जुवानजियान के चेहरे पर घबराहट थी। उनके स्वर में आशा की झलक थी, लेकिन साथ ही निराशा का भी मिश्रण था। मो हुआ, जियाओ, वह। मो हुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई चिंता नहीं, मैं उसे वापस ले आया। ये देखकर शांगुआन जुआनजियान को एक पल के लिए लगा कि इस दुनिया में मो हुआ से ज्यादा सुंदर कोई चेहरा नहीं है। यहां तक कि एक स्वर्गीय अमर की मुस्कान भी इस समय मो हुआ की मुस्कान जितनी आकर्षक नहीं थी। शांगुआन जुआनजियान ने राहत की गहरी सांस ली, जैसे कोई व्यक्ति लंबे समय से डूब रहा हो, अंततः कड़ी मेहनत के बाद किनारे पर आ गया हो। वो थका हुआ और मुक्त दोनों महसूस कर रहा हो। जियोए, वह। शांगुआन जुआनजियान ने लिंग हक्सियाओ की ओर देखा, जो अभी भी बेहोश, पीला चेहरा और रक्तहीन था। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी चिंतित थी। मो हुआ ने कहा, एक क्षण रुको। उसने सफेद हड्डी वाली टूटी तलवार निकाली और लिंग हक्सियाओ के पास गया। हड्डी वाली तलवार को लिंग हक्सियाओ के माथे पर रखते हुए फुसफुसाया, तलवार की हड्डी, उन्हें रिहा करो। अंदर की तलवार की हड्डी ने जरा भी ढील देने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर बाद मो हुआ ने लिंग हक्सियाओ पर दिव्य आत्मा की आभा का एहसास किया। उसके चेहरे पर कुछ रंग लौट आया और उसके मुंह और नाक से हल्की सांसें निकलने लगीं। इस परिवर्तन को महसूस करते हुए शांगुआन जुआनजियान प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सका। इसके बाद मो हुआ ने इसी तरह वयांग म्यू और सोंग जियान की दिव्य आत्माओं को उनके शरीर में पुनर्स्थापित किया। इस प्रकार तीनों को बचा लिया गया। हालांकि उन्हें आरेख में बलिदान कर दिया गया था, उनकी दिव्य आत्माओं को उनके शरीर से बाहर निकाल दिया गया था। अब जब आत्माएं वापस आ गई थीं, तो उन्हें जागने से पहले समायोजित होने और आराम करने के लिए समय की आवश्यकता थी। शांगुआन जुआनजियान ने मो हुआ की ओर अपनी मुट्ठियां पकड़ लीं। छोटे भाई, इस महान उपकार के लिए धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि भविष्य में तुम्हें कभी किसी चीज की आवश्यकता हुई, तो जब तक वह साधक के आचार संहिता का उल्लंघन न करे, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। लिंग हक्सियाओ को बचाकर ये तलवार दाव प्रतिभा एक तरह से अशिंग शून्य संप्रदाय के भविष्य को भी बचाती है। मो हुआ ने हाथ हिलाते हुए कहा, एल्डर शांगुआन बहुत विनम्र है, मैंने तो बस एक छोटी सी बात की थी। एक छोटी सी बात। तीनों बुजुर्गों, जुन जियो और अन्य लोगों ने ये सुना और उनके भाव थोड़े सूक्ष्म थे। दिव्य विचार के मार्ग के संबंध में ये छोटी सी बात कम से कम उनके लिए, इन 3 अंतिम चरण के स्वर्णिम कोर बुजुर्गों के लिए कुछ ऐसा नहीं था जो वे कर सकते थे। जुन जियो अपने आप को रोक नहीं सका और मो हुआ के कंधे पर थपथपाते हुए, दांत पीसते हुए बोला, ठीक है, एक व्यक्ति को विनम्रता आनी चाहिए, लेकिन अत्यधिक विनम्रता अहंकार है। एल्डर शांगुआन प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित हैं, वह जो कहते हैं वही करते हैं। यदि वह आपको जरूरत पड़ने पर उनसे मिलने के लिए कहते हैं, तो बहुत विनम्र न बने। तात्पर्य यह है कि इसे शीघ्र स्वीकार कर लें, नहीं तो उन्हें पछताना पड़ेगा।
अंतिम चरण के गोल्डन कोर एल्डर से प्राप्त वादा कुछ ऐसा है जिसका अन्य लोग सपना देखते हैं, लेकिन उसे प्राप्त करने का कोई मौका नहीं मिलता। मो हुआ समझ गया और मुस्कुराते हुए तुरंत शिष्टाचार का जवाब दिया। धन्यवाद एल्डर शांगगुआन। शांगगुआन जुआनजियान ने सिर हिलाया। चूंकि उन्होंने ये कहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें कोई पछतावा नहीं होगा। इसके अलावा लिंग हक्सियाओ की सुरक्षा की तुलना में ये वादा वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं था। ठीक है, जुन जियो ने कहा, अब जब तीनों बच्चे बच गए हैं, 10,000 राक्षसों की घाटी टूट गई है, चलो वापस चलते हैं, संप्रदाय आगे के मामलों को संभाल लेगा, तुम सब। लेकिन मो हुआ ने बीच में कहा, बड़े जुन रुको। जुन जियो दंग रह गया, क्या हुआ? मो हुआ ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से गहरी आवाज में कहा, पास में एक और दरवाजा होना चाहिए। एक और दरवाजा? जुन जियो थोड़ा आश्चर्यचकित था। हाँ, मो हुआ ने सिर हिलाया। वह फिर से अपने सामने रखे दानव शोधन आरेख को देखने लगा। दानव शोधन आरेख द्वारा निर्मित दुष्स्वप्न में अधिकांश दिव्य संरचना को उसके द्वारा बेकार कर दिया गया था और दानव प्रेत अधिकांशतः उसके द्वारा खा लिए गए थे। अब वास्तव में दानव शोधन आरेख कम भयावह दिखाई दिया तथा इसमें संरचना के रहस्यमय सार की मात्रा कम थी, जैसे कि संरचना मीडिया के अवशेष। और ये दुष्स्वप्न वास्तविकता का प्रतिबिंब है। दानव शोधन आरेख में दुष्स्वप्न का निर्माण वर्तमान विश्व की 10,000 दानवों की घाटी के आधार पर किया गया था। इसमें अंतर तो होगा, लेकिन लेआउट एक जैसा ही था। दुष्स्वप्न में दानव शोधन आरेख एक खाली दीवार पेंटिंग थी। भित्ति चित्र के पीछे एक और दुनिया थी। वास्तव में दानव शोधन आरेख के पीछे भी कुछ विशेष होना चाहिए। मो हुआ ने जुन जियो से कहा, बड़े जुन, इस दीवार पेंटिंग को तोड़ दो। तोड़ना? हाँ। मो हुआ ने सिर हिलाया, अंदर चीजें हैं। जुन जियो ने थोड़ा भौहें चढ़ाई, एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया, अपनी जीवनबद्ध आत्मा तलवार खींची और गोल्डन कोर दायरे की आध्यात्मिक शक्ति के साथ तलवार क्यूई को मुक्त किया, भित्ति चित्र पर प्रहार किया। भित्ति चित्र तुरंत टूट गया, लेकिन वह गहराई तक परतदार और अभेद्य था। जुन जियो ने कई बार और वार किया, तलवार क्यूई पत्थर की दीवार में घुस गई और 1 दर्जन वार के बाद भित्ति चित्र अंततः टूट गया। धूल और पत्थर के टुकड़े सरसराहट के साथ गिरने लगे, धुआं और धूल उठने लगी। जब धुआं और धूल छट गई तो भित्ति चित्र के पीछे एक संकरा रास्ता दिखाई दिया और उस रास्ते के पार एक दरवाजा था जिस पर भेड़ सींग वाले राक्षस का सिर बना हुआ था। भेड़ के सींग वाली दुष्ट मूर्ति। जून जिक्सियन का चेहरा पीला पड़ गया और उसने जून जियो के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया। मो हुआ ने कुछ न समझने का नाटक किया और धीरे से पूछा, बड़े शुन, क्या आप जानते हैं कि भेड़ का सींग क्या दर्शाता है? जून जिक्सियन ने भौहें चढ़ाई, धीरे से अपना सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, भेड़ का सींग बुरी इच्छाओं का प्रतीक है। संसार में विद्वेष और ईर्ष्या, विभिन्न बुरी इच्छाएं, दुष्ट आत्माओं को पोषित करती हैं जो दिव्य विचारों को निगल जाती हैं और मानव हृदय को भ्रष्ट कर देती हैं। और भेड़ के सींग वाली दुष्ट आत्माओं की उत्पत्ति प्राचीन है और वे महत्वपूर्ण है। लेकिन ये भेड़ के सींग वाली दुष्ट मूर्ति, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा और मुझे ठीक से पता नहीं है कि यह किस प्रकार की दुष्ट आत्मा का प्रतीक है। मुझे डर है कि मुझे पूर्वज से परामर्श करना होगा। ओह, मो हुआ ने सिर हिलाया। जून जिक्सियन के बोलने के बाद उन्होंने मो हुआ को चेतावनी दी, भविष्य में बेहद सावधान रहें। अगर आपको भेड़ के सींग वाली मूर्तियां या भित्तिचित्र दिखाई दें तो बहुत सावधान रहें। हो सके तो उनसे दूर रहें और अगर हो सके तो उनसे न उलझें। बड़े साहब, निश्चिंत रहिए, मैं उनसे अवश्य बचूंगा, उसने गंभीरता से वादा किया। जून जिक्सियन ने राहत की हल्की सांस ली। हालांकि जून जियो की अभिव्यक्ति कुछ गंभीर थी। क्या हम अंदर चले? जून जिक्सियन ने एक पल सोचा, फिर धीरे से कहा, चलो पहले अंदर जाकर देख लेते हैं। मो हुआ जानता था कि इस दरवाजे के पीछे पहले से ही कोई खतरा नहीं होना चाहिए। सबसे खतरनाक चीजें दानव शोधन आरेख के दुष्स्वप्न के भीतर थीं। इन खतरनाक चीजों को या तो वह खा जाता था या मार देता था या फिर उन्हें डरकर भगा देता था। हालांकि माहौल इस बिंदु पर पहुंच गया था, इसलिए वह अभी भी ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कि वह किसी दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहा हो। आखिरकार अगर उसने दानव शोधन आरेख के बारे में कुछ नहीं कहा तो एल्डर जून और अन्य लोगों को पता नहीं चलेगा। शांगगुआन जुआनजियान बाहर ही रहा और लिंग हक्सियाओ तथा अन्य लोगों पर नजर रखता रहा। दरवाजे के पीछे के रहस्य उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं थे। जुन जियो ने अपनी तलवार चलाते हुए भेड़ के सींग वाले दरवाजे को खोल दिया।
दरवाजे पर एक दिव्य संरचना चित्रित की गई थी, लेकिन इस तरह की संरचना दिव्य विचारों को रोकती थी और बुरी आत्माओं को बंद कर देती थी, जो स्वाभाविक रूप से स्वर्ण कोर क्षेत्र की तलवार क्यूई को रोकने में असमर्थ थी। दरवाजा तोड़ने के बाद अंदर एक भयावह हरा भरा स्थान दिखाई दिया। जब जुन जियो ने प्रवेश किया तो उसने तुरंत एक बड़ा हॉल देखा। हॉल में हड्डी के लैंप जलाए गए थे, जो जंगल की हरी हड्डी की आग से टिमटिमा रहे थे। चारों ओर की सजावट गंभीर और बुरी थी। दीवारों पर भित्ति चित्र उसी शैली में थे जैसे बाहर दानव शोधन आरेख था, जो स्पष्ट रूप से उसी वंश से विरासत में मिला था। और हॉल के बीच में 1 दर्जन से अधिक लोग पंक्ति में बैठे थे। हर एक के सामने एक दीपक था। हालांकि ये सभी दीपक बुझ गए। ये दर्जन भर लोग बर्फ की तरह ठंडे थे, उनकी सांसें रुकी हुई थीं। जुन जियो और जुन जिक्सियन ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे पर थोड़ी हैरानी थी। सब मर गए। ये हॉल सीलबंद है, कोई भी अंदर नहीं घुसा। वे कैसे मरे? इसके अलावा उन पर कोई घाव नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी दिव्य आत्माएं गायब हो गईं। दोनों मोहुआ की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सके। जुन जियो ने पूछा, मोहुआ, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ क्या हुआ था? मोहुआ ने अपना सिर हिलाया और अनुमान लगाया। शायद उन्होंने बहुत सारे बुरे काम किए और उन्हें दंड का सामना करना पड़ा, या शायद उन्होंने दुष्ट आत्माओं के साथ संबंध बनाए, उन्हें प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़े और उनकी दिव्य इंद्रियों को दुष्ट आत्माओं ने निगल लिया। उसने झूठ नहीं बोला। इन लोगों को वास्तव में प्रतिशोध का सामना करना पड़ा। उनकी दिव्य इंद्रिय वास्तव में तलवार की हड्डी अर्थात इस दुष्ट आत्मा द्वारा निगल ली गई थी। मोहुआ की मासूमियत भरी शक्ल देखकर जून जियो और जून जिक्सियन को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या कहें और वे केवल आहें भर सके। तब जून जिक्सियन ने कहा, चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। इन लोगों ने दुष्ट आत्माओं के साथ मिलकर उनकी दिव्य इंद्रियों को खा लिया। इस कथन ने प्रभावी रूप से इसे समाप्त कर दिया। ये लोग अकेले ही मर गए, उनका किसी अन्य से कोई संबंध नहीं था। जून जिक्सियन ने चुपचाप मोहुआ पर नजर डाली। मोहुआ से भी असंबंधित। जुन जियो ने उसका आशय समझा और सिर हिलाया। मोहुआ ने चुपचाप 1 दर्जन से अधिक मृत राक्षस साधकों पर नजर डाली। उसकी आंखें थोड़ी हिली। जिन गुई, जिन यिकाई और जिन यिक्सुआन, इन 3 सेवक गोल्ड सैक्ट शिष्यों को उनके बीच में पाया और थोड़ा सिर हिलाया। सेवेर गोल्ड सैक्ट अब इससे बच नहीं सकता। भले ही वे मरे नहीं, लेकिन उनकी त्वचा की एक परत नष्ट हो जाएगी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसा व्यवहार किया जैसे इसका उनसे कोई लेना देना ही न हो। खैर, जब बड़े लोग जांच करेंगे तो इन लोगों की पहचान पता चल जाएगी। मोहुआ की नजर 1 दर्जन से अधिक मृत राक्षस साधकों से हटकर ऊपर की ओर देखने लगी। ऊपर शानदार स्क्रीन लगी हुई थी, जिन पर जैड मोती के पर्दे लगे हुए थे। स्क्रीन और मनके के पर्दों के पीछे एक शानदार राक्षस त्वचा की कुर्सी की झलक देखी जा सकती थी। जियो और जुन जिक्सियन ने भी ध्यान दिया। उनकी निगाहें तुरंत गहरी हो गईं। यहाँ ऐसी कुर्सी होने का मतलब है कि 10,000 राक्षसों की घाटी के पीछे अभी भी एक उच्च पद का व्यक्ति काम कर रहा है। 2 आकृतियां चमकती हुई, पर्दे को तोड़ती हुई, मोतियों वाले पर्दे को उठाती हुई, विशाल हॉल के ऊपरी भाग में प्रवेश कर गईं। आसपास का वातावरण खाली था, कोई भी नहीं था। साथ ही कोई निशान भी पीछे नहीं छोड़ा गया। मोहुआ का दिव्य विचार थोड़ा आगे बढ़ा। उसने गुप्त रूप से स्वर्गीय गुप्त गणना का उपयोग किया और निकट ही कार्य कारण के एक धागे को देखने में सक्षम हो गया। कार्य कारण के ये अवशेष धुंधले थे, अभी पूरी तरह से बिखरे नहीं थे। इससे पता चलता है कि अभी अभी कोई यहाँ था। जल्द ही एल्डर जुन जिक्सियन की नजर कोने में लगे एक साधारण से दिखने वाले पर्दे पर केंद्रित हो गई, जिस पर एक सुंदर परिदृश्य बना हुआ था। उन्होंने अपनी हथेली थपथपाई, जिससे आध्यात्मिक शक्ति रिसने लगी। स्क्रीन पर दबाव था और उस पर बने संरचना पैटर्न टिमटिमा रहे थे, जो केवल एक क्षण के लिए ही टिके रहे, उसके बाद पूरी तरह से टूट गए, जिससे एक प्रवेश द्वार दिखाई दिया। जल्दी जाकर देखो, जून जिक्सियन ने गहरी आवाज में कहा। फिर वह प्रवेश द्वार पर सबसे पहले कदम रखने वाला व्यक्ति था। जुन जियो और मोहुआ पीछे पीछे चले, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वे एक बंद रास्ते पर पहुंच गए और सभी लोग आश्चर्य से ऊपर देखने लगे। सामने एक गुप्त कक्ष था, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2 झांक से अधिक थी। यह बाहर बड़े हॉल के माहौल से टकरा रहा था। महान हॉल उदास और दमनकारी था, लेकिन इस गुप्त कक्ष के अंदर ये शानदार और सुरुचिपूर्ण था। चंदन की धूप जल रही थी, जो एक राक्षस घाटी के गुप्त कक्ष के बजाय एक युवा मास्टर के अध्ययन कक्ष की तरह लग रहा था। हालांकि इस समय अध्ययन कक्ष के अंदर एक भी किताब या जेड स्लिप नहीं थी।
ऐसा प्रतीत होता था कि पता लगने से बचने के लिए सब कुछ बिना कोई निशान छोड़े साफ साफ नष्ट कर दिया गया था। बस चंदन की धूप की हल्की सी सुगंध ही आसपास रह गई। भाग गए, जून जिक्सियन ने भौहें चढ़ा दी। जुन जियो ने ठंडी आवाज में कहा, वह बहुत तेजी से भाग गया। मो हुआ को आश्चर्य नहीं हुआ। उसने अनुमान लगाया कि यह युवा स्वामी बहुत पहले ही भाग चुका है। 10,000 राक्षसों की घाटी में इस रहस्यमय युवा स्वामी को पकड़ने का एकमात्र मौका एक दुर्स्वप्न में था। उसकी दिव्य आत्मा को पकड़ना, उसे सील करने के लिए दिव्य लॉक सरनी का उपयोग करना, उसे अपनी मुट्ठी में एक खिलौना बनाना। एक बार जब युवा स्वामी दुर्स्वप्न से भागने में सफल हो गया तो उसे पकड़ने का कोई मौका नहीं होगा, जब तक कि यह युवा स्वामी मूर्ख न हो। लेकिन यह निश्चित रूप से असंभव था। चूंकि उन्हें युवा गुरु के रूप में सम्मान दिया जाता था, इसलिए उनकी उत्पत्ति उल्लेखनीय रही होगी, जिसमें असाधारण प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और कौशल थे। अन्यथा उसे कभी भी महान निर्जन दुष्ट देवता द्वारा नहीं चुना जाता, न ही इतने सारे राक्षस साधकों द्वारा भयभीत किया जाता, तथा इतने सारे संप्रदाय के शिष्यों की प्रशंसा अर्जित की जाती जो राक्षसत्व में गिर गए हैं। यहाँ तक कि श्रीमान तू भी उसकी रक्षा के लिए अपनी शेष आत्मा को नष्ट कर देंगे। युवा स्वामी की वास्तविक उत्पत्ति असाधारण होनी चाहिए। बेशक एक दुर्स्वप्न में युवा मास्टर को सही मायने में पकड़ने के लिए एक शर्त है। दुर्स्वप्न में युवा स्वामी के दिव्य विचार को विशेष अनंत जीवन रून द्वारा संरक्षित नहीं किया जाता है, अन्यथा मोहुआ के पास उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन इस मामले पर मोहुआ काफी अनिश्चित था। आखिरकार वह एक ढीला साधक था, किसी महान परिवार के प्रत्यक्ष वंश का नहीं था, उसका कोई स्वर्ग शून्य क्षेत्र का पूर्वज नहीं था, और कोई भी पूर्वज उसके लिए एक विशेष अनंत जीवन रून को प्रत्यारोपित करने के लिए तैयार नहीं था। अनंत जीवन रून के बारे में उनकी समझ वास्तव में बहुत सीमित थी। अगर भविष्य में मौका मिला तो मुझे एल्डर मास्टर जून से अनंत जीवन रून के बारे में पूछना चाहिए। यदि भविष्य में मुझे सचमुच ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़े, किसी महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति से सामना हो जिसके पास विशेष अनंत जीवन रून हो, तो बेहतर होगा कि मैं तैयार रहूं। मो हुआ ने गौर से सोचा। इस बीच जुन जियो और जुन जिक्सियन ने अध्ययन कक्ष की फिर से तलाशी ली, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। छिपकली अपनी पूंछ काटकर भाग निकली, सचमुच साफ। जुन जियो ने ठंडी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, पहले वापस चलते हैं, बाद में हम संप्रदाय के लोगों को बुलाएंगे, जमीन में 3 फीट तक खोदेंगे और इंच इंच खोजेंगे। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि हमें और सुराग नहीं मिल सकते। हम, जून जिक्सियन ने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन मो हुआ ने अचानक कहा, नहीं, कुछ ठीक नहीं है। जुन जियो एक क्षण के लिए रुकी, क्या ठीक नहीं है? मो हुआ ने सोचा, यहाँ किसी प्रकार का गुप्त मार्ग होना चाहिए। जब उसने दुर्स्वप्न में युवा मास्टर को डराकर भगा दिया, तब से लेकर जब उसने दुर्स्वप्न को छोड़ा, लिटिलवुड और अन्य लोगों को उनकी आत्मा को पुनर्स्थापित करने में मदद की, भित्ति चित्र को तोड़कर बड़े हॉल में प्रवेश किया और अध्ययन कक्ष को ढूंढा। इन सभी मामलों में कुल मिलाकर लगभग 1 घंटा लगा। उस समय यदि युवा स्वामी भागना चाहता था तो उसने कोई गुप्त रास्ता अवश्य छोड़ा होगा। ये गुप्त मार्ग 10,000 राक्षसों की घाटी से बाहर निकल सकता था और एल्डर जून के नेतृत्व में गोल्डन कोर साधकों से बच सकता था, जो पहले ही घाटी में प्रवेश कर चुके थे। बात बस इतनी है कि मो हुआ को ये गुप्त रास्ता पहले नहीं मिला था। गोपनीय मार्ग। जून जिक्सियन की नजरें सख्त थीं। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय को फिर से जगाया। अचानक कुछ देखा। वह अध्ययन कक्ष के दाहिनी ओर एक दीवार के पास गया जिस पर कुछ भी नहीं था। आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया, अपनी हथेली में एक हल्की सफेद क्रिस्टल जैसी रोशनी चिमकाए, फिर उससे एक थप्पड़ मारा, लेकिन दीवार हिली तक नहीं। जून जिक्सियन की अभिव्यक्ति बदल गई और तुरंत कहा, लोगों को बुलाओ, अन्य लेट स्टेज गोल्डन कोर एल्डर्स को भी बुलाओ। जून जियो ने देरी नहीं की, तुरंत ट्रांसमिशन का उपयोग किया। कुछ ही मिनटों में ताइक्सू संप्रदाय के कुछ और बुजुर्ग वहां आ गए। उनमें से अधिकांश को मो हुआ जानता था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन्हें अपरिचित लग रहे थे, संभवतः वे नव पदोन्नत प्राचीन थे। हालांकि ये सभी बुजुर्ग मो हुआ के बारे में जानते थे। आखिरकार ताइक्सू संप्रदाय के सैकड़ों वर्षों में ऐसे शिष्य थे जिनके प्रति पूर्वज जून पक्षपाती थे, लेकिन मो हुआ की सीमा तक कोई भी नहीं। बुजुर्गों का एक समूह अंदर आया। सभी ने पहले चुपचाप मो हुआ की ओर देखा और फिर दोनों बुजुर्गों जून जिक्सियन के साथ चर्चा करना शुरू कर दिया। जून जिक्सियन ने कहा, इस दीवार के पीछे एक उच्च स्तरीय संरचना है।
ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए। मोहुआ भी दंग रह गया। यहां तक कि थर्ड ग्रेड फॉर्मेशन मास्टर एल्डर झुन ने भी इसे उच्च श्रेणी का फॉर्मेशन कहा। एक बुजुर्ग ने पूछा, कौन सी कक्षा? जून जिक्सियन ने अपना सिर हिलाया, ये कहना मुश्किल है। अब हम क्या करें? इस संरचना को तोड़ें। इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो फिर गठन तोड़ो। इसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये संरचना बहुत मजबूत है और गड़बड़ी बहुत ज्यादा होगी। अगर इसे जबरदस्ती तोड़ा गया तो नतीजा अप्रत्याशित होगा, जून जिक्सियन ने कहा। फिर हमें क्या करना चाहिए? जून जिक्सियन ने गहरी आवाज में कहा, इसे तोड़ दो। विघटित। हाँ, जुन जिक्सियन ने सिर हिलाया और एक मोटे दायरे की ओर इशारा किया। हालांकि यह संरचना मजबूत है, लेकिन यह ज्यादा बड़े क्षेत्र को कवर नहीं करती। हम बगल की दीवार से अलग हो सकते हैं और इस संरचना से बच सकते हैं। ये परेशानी भरा लगता है, लेकिन फिलहाल यही एकमात्र व्यावहारिक समाधान है। भीड़ ने कुछ देर सोचा और सहमति में सिर हिलाया। जून जिक्सियन ने फिर मोहुआ की ओर देखा और कहा, मोहुआ, आपको पहले बाहर जाना चाहिए। यहाँ हर कोई गोल्डन कोर है। एक बार जब वे आगे बढ़ेंगे तो आध्यात्मिक शक्ति बह निकलेगी और मैं नहीं चाहता कि आपको गलती से चोट लगे। ठीक है, ठीक है। मोहुआ ने आज्ञाकारी भाव से अपना सिर हिलाया। वह अपनी शारीरिक शक्ति के प्रति पूर्णतः सचेत था। इसके बाद मोहुआ अध्ययन कक्ष से बाहर निकल गया और मुख्य हॉल में कुछ देर तक प्रतीक्षा करता रहा। ताइक्सू गेट के गोल्डन कोर एल्डर्स ने या तो अपने भौतिक शरीर, तलवार क्यूई, या विभिन्न आध्यात्मिक कलाकृतियों का उपयोग करते हुए फॉर्मेशन पैटर्न से बचने और दीवारों के माध्यम से नक्काशी करने के लिए जुन जिक्सियन के परिभाषित फॉर्मेशन दायरे के अनुसार शुरुआत की। यद्यपि मोहुआ बाहर इंतजार कर रहा था, फिर भी वह उत्सुक था और अंदर हो रहे हंगामे पर ध्यान दे रहा था। 30 मिनट के बाद अंदर की आवाजें बंद हो गईं। मोहुआ ने अपनी आंखें झपकाईं और चुपचाप वापस अंदर चला गया। संपूर्ण अध्ययन कक्ष को इस हद तक ध्वस्त कर दिया गया था कि उसे पहचाना नहीं जा सकता था। केवल एक दीवार ही बची थी, जबकि अन्य दो दीवारें पूरी तरह से खोखली हो गई थीं। दीवार के पीछे वास्तव में एक रास्ता बना हुआ था। जुन जिक्सियन ने कहा, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। उसने अपना सिर घुमाया और मोहुआ को फिर से देखा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, मोहुआ आज्ञाकारी दिखते हुए पहले ही जून जियो के पीछे दौड़ चुका था। जून जिक्सियन उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। गोल्डन कोर के बुजुर्ग अंदर जाते समय एक दूसरे के प्रति सतर्क रहे। चलते चलते वे एक छोटी सी गुफा में पहुंच गए। गुफा संकरी और सरल थी। ये चारों ओर से खाली था, केवल बीच में एक साधारण और प्राचीन पत्थर का चबूतरा बचा था, जो सादा और साधारण दिख रहा था। इस पत्थर के मंच को देखकर जुन जिक्सियन को इस पर शेष संरचना के निशान का आभास हुआ और उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, 5वीं कक्षा, शून्य गठन। 5वीं कक्षा, स्वर्ग शून्य क्षेत्र का एक गठन। ये सुनकर सबके चेहरे पर भाव बदल गए। जून जियो को पसीना आ गया और उसने तुरंत शून्य तलवार आदेश को कुचलकर पूर्वज को बुलाना चाहा, लेकिन जून जिक्सियन ने उसे रोक दिया। जून जिक्सियन ने अपना सिर हिलाया, ये संरचना पहले ही नष्ट हो चुकी है। तभी जून जियो ने राहत की लंबी सांस ली। एक पूरी तरह से अक्षुण्ण 5वीं श्रेणी संरचना, यदि इसमें शून्य शक्ति के साथ एक हत्या संरचना शामिल होती, तो गोल्डन कोर का ये समूह इसे छूने पर निश्चित रूप से बिना किसी संदेह के मर जाता। यदि यह एक संचरण प्रकार का गठन होता, जो शक्तिशाली शत्रुओं को मारने के लिए लाता और फिर गठन के माध्यम से निकल जाता, तो उनके पास कोई सहारा नहीं होता और वे व्यर्थ ही मर जाते। जीवन और मृत्यु का निर्णय लगभग एक ही विचार में हो गया था। इसलिए पहले उदाहरण में जुन जियो ने पूर्वजों को बुलाने के लिए शून्य तलवार आदेश को कुचलने की इच्छा से गंभीर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। लेकिन चूंकि यह 5वीं श्रेणी की संरचना पहले ही नष्ट हो चुकी थी, इसलिए अभी पूर्वज को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, अन्यथा स्थिति अनावश्यक रूप से बिगड़ सकती थी। जून जियो ने भौहें चढ़ाईं, ये संरचना कब नष्ट हुई? जून जिक्सियन की नजरें थोड़ी गहरी हो गईं। कुछ समय पहले। बिल्कुल भी हंगामा नहीं हुआ। एक फॉर्मेशन मास्टर था जिसने एक तंत्र स्थापित करने का अनुमान लगाया था। एक बार जब ये स्वयं नष्ट हो जाता है, तो फॉर्मेशन पैटर्न स्वचालित रूप से मिट जाते हैं, बहुत कम शोर करते हैं और बहुत अधिक निशान नहीं छोड़ते हैं, विशेष रूप से कोर फॉर्मेशन। जून जियो ने अपनी भौहें कसकर सिकुड़ी, फिर धीरे से आह भरी और कहा, इस मामले की गहराई भयावह रूप से गहरी है। इस संरचना के उजागर होने का अर्थ है कि कम से कम इन साधकों के पीछे स्वर्ग शून्य क्षेत्र में एक 5वीं श्रेणी संरचना मास्टर मौजूद है।
पूरे कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री में 5वीं कक्षा का फॉर्मेशन मास्टर दुर्लभ है। और ये 5वीं श्रेणी संरचना गुरु कियान शिक्षण राज्य सीमा के भीतर अनेक महान साधकों की जांच को दरकिनार कर गुप्त रूप से शोधक दानव पर्वत के भीतर एक 5वीं श्रेणी संरचना स्थापित करने में सफल रहा। ये संभव है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जुन जिक्सियन ने उसे देखा। जुन जियो ने अपना सिर घुमाया और देखा कि मोहुआ उसके बगल में खड़ा है, गंभीर भाव से ध्यान से सुन रहा है, उसके सिर में हल्का दर्द हो रहा है। इसके बाद जुन जिक्सियन ने कहा, जब हम वापस आएंगे तो इस बारे में बात करेंगे। उसने मोहुआ की ओर देखते हुए ये कहा। इसका तात्पर्य ये था कि जल्दी करो और मोहुआ को वापस ले जाओ। जुन जियो ने स्वाभाविक रूप से समझ लिया। स्वर्गीय या शून्य स्तर के मामले, यहां तक कि स्वर्णिम कोर के रूप में, सावधानी न बरतने पर आसानी से नष्ट हो सकते हैं। मोहुआ की तो बात ही छोड़िए, वह एक छोटा सा फाउंडेशन स्थापना शिष्य है। मैं ठीक हूं, मेरी चिंता मत करो, मोहुआ ने कहा। खोखले शून्य गठन मास्टर, 5वीं कक्षा गठन, शून्य संचरण। वह इसके पीछे के रहस्यों के बारे में और अधिक सुनना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक उसकी चेतना का सागर कांप उठा, जिससे तीव्र दर्द हुआ। ऐसा लग रहा था मानो हजारों राक्षस उसके कानों के पास दहाड़ रहे हों और चीख रहे हों। दानव प्रेत क्रूर थे, बुरी छायाएं उन पर हावी थीं, एक दुर्भावनापूर्ण इरादा उनसे चिपका हुआ था, धीरे धीरे उनके ताववादी हृदय को नष्ट कर रहा था। उसी समय अनायास ही उसके भीतर एक रक्तपिपासु आवेग उमड़ पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक राक्षस जानवर बनने वाला था। मोहुआ की असामान्यता को देखकर जुन जियू और अन्य दोनों चौंक गए। मोहुआ, तुम्हें क्या हुआ है? मैं नहीं। मोहुआ ने अपने दांत पीस लिए, भौहें सिकोड़ ली, अपने दिल में छिपे बुरे इरादे को दबा लिया, लेकिन अंततः उसे नियंत्रित करने में असफल रहा। उसकी निगाहें अचानक उग्र हो गईं, उसने अपना मुंह खोला और जुन जियो की बांह पर काट लिया। किसी को निगलने जा रहे छोटे बाघ की तरह उसकी अभिव्यक्ति भी भयंकर रूप से उग्र हो गई। जुन जियो। मोहुआ ने 2 बार कुतरने की कोशिश की, लेकिन वह काट नहीं सका। जुन जियो हक्का बक्का था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उनके बगल में जुन जिक्सियन की अभिव्यक्ति तनावपूर्ण हो गई और उसकी आस्तीन मोहुआ से टकरा गई। एक नर्म आध्यात्मिक शक्ति ने मोहुआ की भौहों के बीच एक्यू पॉइंट को धीरे से छू लिया। मोहुआ की निगाहें धीरे धीरे शून्य हो गईं, फिर वह गहरी नींद में सो गया। जुन जियो ने बेहोश मोहुआ की ओर देखा और कुछ गंभीर भाव से जुन जिक्सियन से पूछा, इस बच्चे को क्या हुआ है? क्या ये भूत प्रेत से ग्रस्त है? जुन जिक्सियन ने भौहें चढ़ाईं और कहा, थोड़ा सा। जुन जियो ने एक क्षण सोचा और फिर कहा, क्या ये हो सकता है कि वह दानव शोधन आरेख में किसी दुष्ट आत्मा द्वारा संक्रमित हो? जुन जिक्सियन ने धीरे से कहा, बहुत संभव है। तो फिर क्या करें? क्या इसका इलाज हो सकता है? जुन जिक्सियन ने एक पल सोचा, आह भरी और कहा, चलो उसे वापस ले चलते हैं और पूर्वज को देखने देते हैं। वह दुष्ट आत्माओं से निपटने के कुछ तरीके जानता था, लेकिन ये तरीके व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होते थे और बुराई के आधार पर वे हमेशा प्रभावी नहीं होते थे। उन्होंने कुछ लोगों के लिए काम किया और कुछ दुष्ट आत्माओं के लिए कभी कभी प्रभावी और कभी कभी नहीं। प्रभाव अप्रत्याशित था और वह इसकी गारंटी नहीं दे सकता था। इसके अलावा मोहुआ थोड़ा विशेष था और उसने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। यदि कोई समस्या उत्पन्न हुई तो वे जिम्मेदारी नहीं उठा सकेंगे। सबसे सुरक्षित यही था कि पहले उसे बेहोश कर दिया जाए और फिर उसे संप्रदाय में वापस ले जाकर पूर्वज उसकी जांच करें। जुन जिक्सियन ने अपने दिल में सोचा। ठीक है। जुन जियू ने सिर हिलाया और कहा। वैसे जुन जिक्सियन को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, इस बच्चे ने तुम्हें काट लिया। जुन जियो ने शांति से कहा, मैं ठीक हूं। जुन जिक्सियन ने अपना सिर हिलाया, नहीं, देखो उसके दांत ठीक हैं या नहीं। जुन जियो दंग रह गई, उसने मुझे काट लिया। जुन जिक्सियन ने सिर हिलाया, मुझे पता है, लेकिन अगर आपने उसके दांत तोड़ दिए तो पूर्वज शायद आपके प्रति दयालु चेहरा नहीं दिखाएंगे। जुन जियो की खोपड़ी में झुनझुनी हुई। मोहुआ के गाल को चुटकी काटते हुए उसने दांतों की जांच की और फिर राहत की सांस ली। सौभाग्य से वे टूटे नहीं हैं। ये अच्छा है। फिर जुन जियो ने मोहुआ को अपनी पीठ पर बिठाया और जुन जिक्सियन से कहा, अब समय बर्बाद नहीं करना है। मैं पहले इस बच्चे को वापस संप्रदाय में ले जाऊंगा और यहाँ 10,000 राक्षसों की घाटी का मामला मैं तुम लोगों पर छोड़ता हूँ, सावधान रहना। मम। जुन जिक्सियन ने सिर हिलाया।
तब जून जियो ने बकवास करना बंद कर दिया और सीधे भूतग्रस्त मोहुआ को संप्रदाय में वापस ले गया। जुन जिक्सियन अपनी जगह पर रुका रहा, अपने सामने नष्ट हो चुके 5वें दर्जे के व्यू को देखता रहा, अंततः आह भरी और धीमे स्वर में बुदबुदाया। पहाड़ पर बारिश पहले ही आ चुकी है। ... 2 दिन बाद ताइक्सू गेट, एक शांत गोली कक्ष में मोहुआ ने अपनी आंखें खोली और एक विशाल सफेदी देखी। उसे अभी भी सिर में चक्कर आ रहा था तथा भूत प्रेतों की अस्पष्ट आवाजें आ रही थीं, जिससे उसका सिर दर्द कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह एक बार में बहुत अधिक खा लेने का दुष्परिणाम है, जो पचाने में बहुत कठिन है। मोहुआ अभी तक ठीक नहीं हुआ था। ठीक इसी समय एक बुजुर्ग लेकिन दयालु आवाज धीरे से सुनाई दी। जागना। मोहुआ ने अपना सिर उठाया, आंखें सिकोड़कर देखा कि सफेद बालों वाले एल्डर मास्टर झुन उसके बिस्तर के पास बैठे थे। उनके हाथ में लाल पेन था और वे फॉर्मेशन पेपर के मोटे ढेर पर कुछ अंकित कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे फॉर्मेशन असाइनमेंट को सही कर रहे हों। बड़े मास्टर, मोहुआ ने धीरे से कहा। उसकी आवाज सूखेपन के कारण कुछ भारी हो गई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके शरीर पर अवशिष्ट दिव्य विचार का प्रभाव था। हम एल्डर मास्टर जून ने सिंदूरी ब्रश का इस्तेमाल जारी रखा, फॉर्मेशन पेपर पर कुछ चिन्हित करते हुए। फिर थोड़ा ऊपर देखा, मोहुआ की ओर देखा और पूछा, कैसा है? मोहुआ की दिव्य इंद्रिय ने उसके भीतर देखा, उसकी अपनी चेतना के सागर को महसूस किया तथा राक्षसी प्रेतों के बुरे विचारों की निरंतर उपस्थिति का पता लगाया, जो धीरे धीरे उसके ताववादी हृदय को नष्ट कर रहे थे, हालांकि वह पहले से ही बहुत कमजोर था। ऐसा प्रतीत होता था कि जब वह अचेत था तब उसकी चेतना का सागर लगातार स्वायत्त रूप से इन विचित्र रक्तपिपासु इच्छाओं को पचा रहा था। बहुत बेहतर, मोहुआ ने कहा। बड़े मास्टर जून ने सिर हिलाया। मोहुआ ने एल्डर मास्टर जून के हाथ में फॉर्मेशन पेपर पर नजर डाली। एल्डर मास्टर, ये हैं। बड़े मास्टर जून ने धीरे से आह भरी। आपने इतनी लंबी छुट्टी ली और फिर 2 दिनों तक बेहोश रहे। मुझे इन फॉर्मेशन कोर्सवर्क को खुद ही ग्रेड करना पड़ा। अगर मैं आलसी होना भी चाहूं तो नहीं हो सकता। मोहुआ थोड़ा अजीब ढंग से मुस्कुराया। एल्डर मास्टर जून ने मोहुआ को फिर से देखा। उनकी आंखों में विभिन्न विचार चमक उठे, लेकिन अंततः सभी चुपचाप छिप गए। जियो ने मुझे 10,000 राक्षसों की घाटी के मामले के बारे में बताया। आपने अच्छा किया, लेकिन इस मामले के बारे में बाहर से एक शब्द भी मत कहना। मैंने सभी आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों और शिष्यों को निर्देश दिया है कि वे तुम्हारा नाम न बताएं। मैंने तया संप्रदाय और अशिंग वार्ड संप्रदाय के लोगों को भी सूचित कर दिया है। न केवल आप, बल्कि लिंग हक्सियाओ, शांगुआन म्यू और सोंगजियान, इनमें से किसी भी बच्चे का नाम बाहर नहीं लिया जाएगा। मोहुआ थोड़ा हैरान हुआ। गोपनीयता के लिए? पूरी तरह से नहीं, एल्डर मास्टर जून ने आह भरी। गोपनीयता आवश्यक है। 10,000 राक्षसों की घाटी की घटना एक महत्वपूर्ण घोटाला है, लेकिन चूंकि यह एक घोटाला है इसलिए इसे सार्वजनिक करना उचित नहीं है, अन्यथा। एल्डर मास्टर झुन ने कुछ देर रुककर कहा, कुछ अप्रत्याशित परिणाम अनिश्चित भाग्य के साथ। इसके अलावा यह आपके अपने भले के लिए भी है। आप संप्रदाय के शिष्य हैं, साधना पर ध्यान केंद्रित करना मुख्य कार्य है। इन खूनी षड्यंत्रों में शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इस मामले में मॉन्स्टर गेट डेमन पथ से कुछ लोग भी शामिल हैं। एक बार ऐसे मामलों में उलझ जाने पर दूसरों की आलोचना का शिकार होना आसान है। बहुत ज्यादा गपशप आपकी साधना यात्रा पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है और यह एक बुरा सौदा होगा। एल्डर मास्टर जून की अभिव्यक्ति कुछ गंभीर थी। उन्होंने केवल हल्का सा संकेत दिया। फिर भी मोहुआ को मोटे तौर पर समझ में आ गया। एक बार जब 10,000 राक्षसों की घाटी का मामला उजागर हो जाएगा तो उसे समझाना कठिन हो जाएगा। फाउंडेशन स्थापना मध्य चरण के 3 शिष्य, एक अन्य फाउंडेशन स्थापना मध्य चरण शिष्य की सहायता से फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण और यहां तक कि चरम बुरी आत्माओं से भरी 10,000 राक्षसों की घाटी से कैसे बच गए। ये बात कुछ कल्पना जैसी लग रही थी। सामान्यतः ऐसा परिदृश्य असंभव प्रतीत होता है। दूसरों को इस पर विश्वास करना कठिन लगेगा। इसके अलावा एक बार बुरी आत्माओं की भूमि में फंस जाने पर, हर दिन राक्षस साधकों के साथ रहने पर क्या दबाव या प्रलोभन के तहत ऐसी स्थितियां आएंगी जहां बुरी गोलियां खाई जाएं, मानव मांस खाया जाए, राक्षस कौशल का अभ्यास किया जाए या बुरी तलवार गढ़ी जाए। ये सब निराधार संदेह पैदा करेगा। शब्द डरावने हैं। एक बार जब कोई व्यक्ति गलत इरादे से बदनामी फैलाता है और आग को भड़काता है,
उन पर गंदगी फेंकता है तो 3 लोगों द्वारा बाग बनाने के परिदृश्य में उनकी बेगुनाही साबित करना असंभव होगा। जो लोग आपसे सत्य के लिए अपना पेट चीरने की मांग कर रहे हैं, उन्हें वास्तव में इस बात की परवाह नहीं है कि आप निर्दोष हैं या नहीं। जहां तक उनका प्रश्न है, एक ढीले साधक पृष्ठभूमि से आने के कारण साथ ही शिष्यों के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, इसलिए वे ऐसी अफवाहों से डरते नहीं हैं। वह अन्य संप्रदायों द्वारा की जाने वाली बदनामी के प्रति भी चिंतित नहीं है। लेकिन दूसरों के लिए यह अलग है। लिंग हक्सियाओ अशिंगवॉर्ड संप्रदाय का एक तलवार दाव प्रतिभाशाली व्यक्ति है। यद्यपि शांगुआन म्यू साधारण प्रतीत होता है, वह वुयांग परिवार का प्रत्यक्ष वंशज है और उसका एक उत्कृष्ट भाई है। इसके अलावा दोनों का व्यक्तित्व या तो एकांतप्रिय है या फिर नीरस, तथा साथ ही शिष्यों के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं हैं, न ही वे वाक्पटु हैं। एक बार जब अफवाहें शुरू हो जाती हैं तो उन्हें ये भी नहीं पता होता कि अपना बचाव कैसे करें। और फिर सोंगजियान है। ओह, जहां तक सोंगजियान का सवाल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मो हुआ को अचानक एहसास हुआ। वह हमेशा अपने आप को एक गुमनाम सा शिष्य समझता था, प्रसिद्ध नहीं, और इसलिए मानता था कि दूसरे लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, इसलिए उसने कभी ऐसे मामलों पर विचार नहीं किया। अब जब एल्डर मास्टर झुन ने इसका उल्लेख किया तो उन्हें एहसास हुआ कि कभी कभी नुकसान पहुंचाने के लिए हथियारों या तथ्यों की आवश्यकता नहीं होती है, केवल अफवाहें फैलाने का तरीका जानना ही पर्याप्त है। मो हुआ ने गंभीरता से सिर हिलाया। बड़े मास्टर, मैं समझता हूं, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। बड़े मास्टर जून ने सिर हिलाया। होशियार बच्चे सचमुच अच्छे होते हैं। बस एक हल्का सा संकेत और वे इसे स्वयं समझ लेते हैं। मो हुआ ने फिर फुसफुसाते हुए कहा, बड़े गुरु, 10,000 राक्षसों की घाटी की घटना अंततः कैसे हल होगी? वह काफी उत्सुक था। कियान लनिंग स्टेट सीमा के भीतर, जहां संप्रदायों की संख्या बहुत अधिक है और शैक्षणिक वातावरण फल फूल रहा है, वहां आधार स्थापित किए जा रहे हैं, राक्षस साधकों को तैयार किया जा रहा है तथा शिष्यों को राक्षस पथ की ओर आकर्षित किया जा रहा है। सेवक गोल्ड सैक ने इतनी बड़ी भूल की है कि चाहे वे इसे कैसे भी छिपा लें, वे इसे छिपाए नहीं रख सकते, है ना? बड़े मास्टर जून हिचकिचाए, फिर अचानक रुक गए और बदले में मो हुआ से पूछा, आप क्या सोचते हैं? मो हुआ चौंका, मैं क्या सोच रहा हूं? एल्डर मास्टर शुन ने सिर हिलाया, यदि आप कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री और संप्रदायों के पूर्वज होते तो आप इसे कैसे संभालते? और यदि आप ताओवादी न्यायालय के उच्च स्तरीय व्यक्ति होते तो आप क्या करते? मो हुआ ने एल्डर मास्टर जून के विचारों का अनुसरण करते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यदि मैं कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री का पूर्वज होता। मो हुआ ने एक क्षण के लिए सोचा और स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सका। तो इस मामले को निश्चित रूप से जितना संभव हो सके उतना कवर किया जाना चाहिए। हालांकि सेवक गोल्ड संप्रदाय ने गड़बड़ी की है, लेकिन जब एक को नुकसान पहुंचता है तो पूरे कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री को नुकसान पहुंचता है। यदि अन्य लोगों को पता चले कि कियान लनिंग स्टेट सीमा के भीतर लोग राक्षस घाटियां स्थापित कर रहे हैं तथा शिष्यों को राक्षस पथ पर आने के लिए मजबूर और लुभा रहे हैं, तो कियान लनिंग स्टेट सीमा के भीतर सभी संप्रदाय इसमें शामिल होंगे। गंभीर स्वर्ण संप्रदाय अपने शिष्यों को राक्षस पथ की ओर आकर्षित करता है, तो अन्य संप्रदायों के भी स्वच्छ होने की संभावना नहीं है। आखिरकार बाहरी लोगों की नज़र में कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री एकजुट है। वे संप्रदायों के बीच विवादों और विरोधाभासों से अवगत नहीं हैं, वे केवल यही सोचेंगे कि संपूर्ण कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री मिलीभगत और अस्पष्ट है, और इसके बाद वे शिष्यों को यहां अध्ययन के लिए नहीं भेजेंगे।